Devansh Jain, Managing Director, Arise India Limited. I request you, sir, to kindly come up and say a few words and address the gathering. थैंक यू। आप सबको गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग से स्टार्ट हुए, आफ्टरनून एंजॉय किया, इवनिंग है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि जैसे कि हम बहुत शॉर्ट नोटिस पे सब एकत्रित हुए और सबने पूरा मन लगा के पार्टिसिपेट किया। हमारे बुजुर्ग गुप्ता जी, जिनका लाइफ का एक बहुत अच्छा तजुर्बा है, उन्होंने भी बहुत अच्छे सजेशंस हमारे स्टेज पे आके दिए। जैसे कि हमारे मित्र बता रहे थे, मनोज जी, कि हमने श्रीनगर में जाके मीटिंग की, वेज नॉन वेज को लेके जो वो बात कर रहे थे, सबका अपना हाल है। पर मैं इसमें डगा जी का धन्यवाद करूंगा, जिसमें डगा जी ने एक सपोर्ट किया कि अराइज की पॉलिसी है कि हम अपनी मीटिंग्स में नॉन वेज ड्रिंक अवॉइड करते हैं, रादर बैन रखते हैं हम अपनी तरफ से। तो मैं डगा जी का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने अराइज के सामने अपने बिजनेस और अपने डीलर्स की इच्छाओं को से ऊपर हटके उन्होंने हमको सपोर्ट किया और फिर बाद में उन्हीं की ही ये मानना है कि वो मीटिंग बहुत अच्छी गई। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हम एक सब फैमिली हैं। आपकी जरूरत हमारी कोई भी कॉपरेशन से अगर पूरी होती है या कोई भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है, तो अराइज टीम, मैं पर्सनली हर वक्त आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं। और आज तक 25 साल के इतिहास में ये मेरी कोशिश रही है कि जो भी व्यक्ति अराइज का प्रोडक्ट खरीदता है, हम उसका धन्यवाद करते हैं, या जो बेचता है हम उसका धन्यवाद करते हैं। और हम ये कहते हैं कि उस खरीदने वाले और बेचने वाले का हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं। उन्होंने प्रोडक्ट को खरीदा और उसकी सर्विस को देना हम अपनी एक जिम्मेदारी समझते हैं। हम अगर ये कहें कि सर्विस इसकी जिम्मेदारी है, सर्विस उसकी जिम्मेदारी है, सर्विस देते समय हम बहुत से रूल रेगुलेशन को तोड़ के भी सर्विस देते आए हैं। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप अपनी सिक्स सेंस से, आप अपनी जो आपके फ्रंट पे अगर आपको सही लग रहा है, तो आप अराइज प्रोडक्ट को बिंदास सर्विस दीजिए। बहुत सारी रुकावटों से हटके आप सर्विस दीजिए। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं ये सर्विस दे रहा हूं ये सही है। जो भी काम सही होता है उसको सोचने की जरूरत नहीं होती। जो आपके मन से किया हुआ काम होता है, समय को देख के लिया हुआ डिसीजन होता है, वो हर वक्त सही होता है। आपको सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। उस डिसीजन के बाद भी मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपने डिसीजन लिया होगा वो 100% सही होगा। आपका हमारा सिस्टम लगभग 99% आपकी रिजॉल्व कर देगा। हमारा सिस्टम 90% तक तो आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव और हमारे सर्विस एग्जीक्यूटिव तक सॉल्व हो जाएगा। बचा कुचा 99% तक हमारे टीम मेंबर्स, हेड्स रिजॉल्व कर देंगे। अगर किसी वजह से कोई भी 1.1% ऐसा है कि आपको लगता है कि आपने डिसीजन सही लिया और सिस्टम से डिसीजन वो रिजॉल्व नहीं हुआ, तो बेचैन होने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखने की जरूरत है। हम आपसे मिलते रहते हैं। आपको जब हमने वादा किया कि हम आपके डिसीजंस को कदर करेंगे तो करेंगे, पर आप कहां रोक के बैठे कि जब वही रिजॉल्व होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जो चीज रिजॉल्व होनी है वो तो आज भी उसी पोजीशन पे भी रिजॉल्व होनी है और फ्यूचर में भी होनी है। आप काम को करते रहिए। अपने लिए डिसीजन, जो आपने डिसीजन लिया है, मेरे मिलने तक की वेट कीजिए। अराइज इंडिया लिमिटेड में मैं 25 साल से कार्यरत हूं। आप बिल्कुल बिंदास काम करें। अगर आपको इस 25 साल की हिस्ट्री में कोई भी ऐसा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है, देखिए ये मेरी रिपीटेड स्टेटमेंट है कि 25 साल की हिस्ट्री में कोई भी आपको ऐसा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है, कस्टमर मिलता है जो कहता है कि मेरे को अराइज से चीट हुआ, मुझे अराइज से सर्विस नहीं मिली, मेरी अराइज की कमिटमेंट पूरी नहीं। अच्छा, कितने टाइम से? 4 साल से।
और मैंने ना उनके 1 लाख रुपए रोक रखे हैं। उससे कहना भाई 21,000 काट के 89,000 दे दे भाई, और क्या है। मतलब ये चीज मिल सकती है, पर पूरे बाजार में ये कहीं आपको नहीं प्रॉब्लम मिलेगी कि अराइज पे रिप्लेसमेंट दे दी या पेड रिप्लेसमेंट मेरे गोदाम में पड़ी। तो मतलब हम बाजार में काम कर रहे हैं। आप लोग आज 125 मेरे साथ जो ये अराइज के पिलर्स बैठे हैं, इनको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो मुझको है, इनको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए जो मैं अराइज को सोच के चल रहा हूं। जब तक हमारी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, तब तक हम उस स्पीड से नहीं बढ़ पाएंगे। आज हमारे को 150 फुट खोद के पानी मिलना है, सबकी ताकत 10-10 फुट की है। 125 आदमी अगर मिलके खोदेंगे तो 1250 फुट खोद के पानी तो क्या अमृत भी निकाल लेंगे, पर सब 10-10 फुट अपनी ड्रिल करते रहेंगे। तो ये आज हम इकट्ठे हुए हैं, जो हमारी ये मीटिंग है, हमारे सारे हेड्स ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, हमारे आज बैक ऑफिस ने प्रेजेंटेशन दिया, हमारी प्रोडक्शन ने प्रेजेंटेशन दिया, सब दिन रात लगे हुए हैं। पर इन दिन रात की मेहनत को रिजल्ट में लाने वाले हमारी पहली जो स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट को CATF पे भेजते हैं, जो आज अराइज के 1 से 2 से बढ़ के आज 42 डायरेक्टर अराइज के अंदर हो गए हैं। आज मैं महसूस करता हूं कि अराइज में हम 2 डायरेक्टर 3 डायरेक्टर नहीं, आज हम अराइज के अंदर 45 डायरेक्टर्स हैं। इतने बड़ी डायरेक्टर्स की कंपनी मैं नहीं मानता कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी होगी। फिर उसके बाद हमारी सेल्स टीम, जो कि आज इधर मेरे साथी बैठे हैं, जिनको आज हमने अपने पूरा गेस्ट ऑनर किया है उनको। मेरे डेस्क पे बैठे हुए आज हेड्स और MD, हमारी जो भी सेल्स टीम आई है, आज हमने उनको अपने C&F, अपने डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, हमने उनकी तरह अपना बराबर गेस्ट ऑफ ऑनर दिया है। ये सारे हमारे वो आर्मी है जो फ्रंट पे रह के काम करती है। यही वो आर्मी है जो कि हमारे को सेव करती है, हमारे को प्रॉफिट लाके देती है, जिससे कि हमारे 3,000 एम्प्लॉइज के घर में चूल्हा जलता है, हमारे 12,000 डीलर सेटिस्फाई रहते हैं। आज मतलब हम सबको मिलके, आज मेरा क्रेडिट नोट नहीं मिला, मेरा डेबिट नोट नहीं मिला, मेरी सैलरी कट गई, मेरी नहीं बढ़ी, उसकी बढ़ गई, ये सब वो बातें जिनको हम आज नहीं तो कल रिजॉल्व कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ भरोसा रखने की जरूरत है। लेकिन जो समय आज हमारे हाथ से निकल गया, जो आज हमें टर्नओवर करना है, जो आज हमें कलेक्शन करनी है, जो एक मूल चीज है, हम उसको भूल जाते। हम अगर अपनी कलेक्शंस को करना है, सेल को करना है, जो आप सोच नहीं सकते, हम वो कर सकते हैं अराइज मैनेजमेंट। जो मतलब आज मैं आपको सबके सामने गारंटी से कहता हूं, आज हम सिर्फ एक 6 साल कहने को बहुत बड़े हैं, अगर हम मिलकर 6 साल का विजन बना दें कि हमने एकजुट होकर काम करना है, वर्ल्ड की किसी भी कंपनी से हम ऊपर जा सकते हैं। आप जो 6 महीने तक सैलरीज, इंसेंटिव्स, कमीशंस लेंगे, वो एक तरफ, उसको इंटू 2 करके हम अराइज वाले आपको शेयरों के माध्यम से देने की जिम्मेदारी लेते हैं। पर समय है मिलके चलने का। आज से मैंने 10 साल पहले भी ऐसे ही कहा, और मैंने अपने उन हर एम्प्लॉय और हर C&F और डिस्ट्रीब्यूटर से, देखिए आज C&F में हेड्स हैं, एक समय था कंपनी अराइज और डायरेक्ट डीलर। जब हमने काम को शुरू किया, हम गांव में जाते थे, डीलर्स मीट करते थे, मेरी गाड़ी में गिफ्ट रखे होते थे, एक ड्राइवर होता था, हम पहुंच के जैसे भी काम शुरू होता था 15 साल पहले करते थे। जब हम वादा करते थे कि हमारा पंप वाटर प्रूफ है, 20 साल बाद भी आप कहोगे चल रहा है, आज वो प्रूवन है। 10 साल पहले हमने कहा था कि आप मेरे साथ काम करो, मैं आपको शेयर दूंगा, उनकी इतनी वैल्यू होगी, जितना आपने मेरे से माल खरीदा उतने पैसे रिफंड की मतलब पोजीशन पे होगा, और हमने अपने बाजार में शेयर दिए हुए हैं। आज एक शेयर की वैल्यू, जिनको मतलब 10 रुपए का शेयर था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उनको प्रोवाइड किया था स्कीम के तहत। आज एक के पास 25-25, 30-30, 40-40 लाख रुपए की सेल की मतलब उन शेयर्स की वैल्यू है, जब वो इतना ही उन्होंने बिजनेस किया था। तो आज जो हमने आज एक नई आपके सामने अपनी पॉलिसी बनाई है और रखी है कि आज का दिन पहला दिन होगा, और जो आज से 6 साल तक हमारे साथ कंटिन्यूटी से काम करेगा। देखिए अराइज ने कमाया, कम कमाया, ज्यादा कमाया, हिंदुस्तान की बेस्ट
सैलरीज देने वाली कंपनी रही है। आज हमारे बैठे हुए जितने भी एम्प्लॉइज हैं कंपनी के या जो भी काम कर रहे हैं फील्ड में, वो अंदर से जानते हैं कि अराइज इंक्रीमेंट देने में कभी पीछे नहीं है। अराइज ने हर वक्त अपने एम्प्लॉय को पूरी रिस्पेक्ट दी है। अराइज बहुत कुछ अपने एम्प्लॉइज के साथ करना चाहती है, उनको बहुत सपोर्ट देना चाहती है। लेकिन अगर मेरे पास खुशी होगी तो खुशी बांटूंगा, तंगी होगी तो तंगी बांटूंगा, मुनाफा होगा तो मुनाफा बांटूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम कंपनी को मुनाफे में लाएं। हम सब काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? मुनाफे के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बहुत अच्छे प्रवचन हुए, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हुई, प्रॉफिट आया नहीं। राज भाई सब तो अगली बार आएंगे, इस बार तो आ गए। देखिए, प्रॉफिट का आना बहुत जरूरी है, चाहे वो मैं हो, चाहे मेरा एम्प्लॉय हो, चाहे सीएन हो। आप दूसरे की सीट पे बैठ के देखें कि जरूरत सबकी एक सी है। प्रॉफिट आएगा टर्नओवर से, टर्नओवर आएगा एकजुट होने से। आज अराइज उस जगह पहुंच चुकी है। आज हमारे मीडिया ने काम कर लिया, हमारे एचआर ने काम कर लिया, हमारी सेल्स टीम तैयार है, ब्रांचें तैयार है, हमारी श्रीनगर में ब्रांच तैयार है, पांडेचेरी में भी तैयार है, आसाम में भी तैयार है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां आज अराइज की ब्रांच। आज नेवो जिनका प्रोग्राम आ रहा है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, आ भी रहे होते भी रहे। और आज हम ये देखें, हम हर वक्त इस चीज पे ध्यान रहे कि आधा ग्लास खाली है, जो पुरानी कहावत है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर हम ये देखें कि आज हमारे पास क्या है, आज हमारा कितना, मतलब आज हमारे पास जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है, हम उस पर गौर करके देखें। क्या हम स्ट्रेंथ के जितना परफॉर्म कर रहे हैं? क्या हम स्ट्रेंथ के जितनी टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं? क्या हम अपने स्ट्रेंथ के जितने मार्केट से प्राइजेस ले रहे हैं? आप खुद इस चीज को जज करें कि आज हम एक उंगली सिर्फ मैनेजमेंट की तरफ रखने से काम नहीं चलेगा। तीन जो अपनी है, पहले हम उन तीनों उंगलियों का जवाब दें कि आज जो अराइज मैनेजमेंट कर रही है, हम उसके जितना परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। सिर्फ आप एक बार सोच लें, नेक्स्ट डे ही अराइज का टर्नओवर 6 गुना मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं सोच रहे, पर कहीं ना कहीं मैंने महसूस किया पिछले 3-6 महीने में हमारी टीमों में कॉन्फिडेंस की कमी है। हमारे इतने पढ़े लिखे, इतने मजबूत एम्प्लॉइज C&F इन्वेस्टमेंट करके एक छोटे से झोंके से हिल जाते हैं, यार अराइज बंद हो रही है, अराइज प्रोडक्ट बंद कर रही है, अराइज सर्विस नहीं दे रही है, अराइज एम्प्लॉइज को हटा रही है, अराइज एम्प्लॉइज की सैलरी काट रही है। अरे इतना पैसा एडवर्टीजमेंट में लगाने वाली कंपनी, जो कि 7 करोड़ रुपए सिर्फ प्रिंट मीडिया में लगा रही है, 25 करोड़ रुपए अगर हम टोटल जोड़ दें, 7 करोड़ रुपए हम अखबारों में, 7 करोड़ पीओपी में और लगभग 10-12 करोड़ टीवी में खर्च के 25 करोड़ रुपए हम इस साल एडवर्टीजमेंट में खर्चने जा रहे हैं। क्या हम 1-2 करोड़ रुपए काटेंगे? क्या हम एक छोटे से बैटरी की रिप्लेसमेंट को नहीं देंगे? क्या हम इन्वर्टर की क्वालिटी को खराब करके संभालेंगे नहीं? आपकी समस्या वो एक छोटी है, पर अराइज के लिए वो हर छोटी समस्या बड़ी है। और सबसे बड़ी समस्या है अगर आपका कॉन्फिडेंस हिलता है। देखो, आज मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं कोई बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति नहीं हूं। मैडम ने बोला कि 14 साल की काम से उम्र से शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं नालायक स्टूडेंट था। अगर इंटेलिजेंट होता तो स्कूल में पढ़ रहा होता। तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा नहीं है जो मेरे से कम समझ, कम बुद्धि रखता हो या किसी भी हैसियत से कम हो, क्योंकि मैंने तो बहुत छोटी सी शॉप से शुरू किया था काम। और मुझे ये पता है कि हर उस व्यक्ति जो मेरे सामने बैठा है मेरे से बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी रखता है, बहुत ज्यादा हिम्मत रखता है। अगर मैं इन सबकी हिम्मत को एकजुट करने में ही सक्सेस हो जाऊं, तो हिंदुस्तान में एफडीआई क्या कोई भी आ जाए, हमारी नींद को नहीं हिला सकता। इतनी बड़ी मजबूत चेन होंगे, इतनी बड़ी मजबूत चेन होंगे कि 12,000 डीलर जो मेरे 12,000 शॉपिंग में अगर कन्वर्ट हो गए, तो वर्ल्ड में तो 12,000 पॉपुलेशन नहीं है डीलरों की। तो हम लोगों को बहुत सारे आपके सजेशंस मिले और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे हेड्स जो कि एक वीपी के लेवल पे हैं सब, और वीपी का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन कंपनी, जिसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेल को करना, सर्विस को देना, आपकी सेटिस्फेक्शन को रखना, हमारे एम्प्लॉइज की सेटिस्फेक्शन को रखना।
मतलब आप ये मान लो एज ए एमडी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विजन बनाना जो हमने बनाया, इन्वेस्टमेंट को लाना जो हम लाए, और बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे साथियों की होती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में लाए, हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूशन बिल्डर्स और सीएफएफ के सेटिस्फेक्शन लेवल को ऊपर तक ले जाए, इतने ऊपर तक कि कोई भी मतलब देख ना सके अराइज टीम की तरफ कि हम इसको तोड़ देंगे, हम इसको छीन लेंगे। हमारा अराइज का एम्प्लॉय इतना मजबूत हो, मैं अपने हेड से रिक्वेस्ट करता हूं उनमें इतनी शक्ति डाले, इतना कॉन्फिडेंस डाले, हमारा इतना मजबूत एम्प्लॉय हो कि अराइज में जो ग्रोथ मिल सकती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। आज जितने मेरे इधर स्टेट हेड्स लेवल के सब लोग बैठे हैं, इनके एक एक के साथ 5-5 एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं, 50-50 डीलर जुड़े हुए हैं, कम से कम 2-2, 3-3 डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं, तो कितने परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग कोई भी डिसीजन को जल्दबाजी में ना लें, हर डिसीजन को सोच के लें। आज जो मेरे साथ हेड्स बैठे हुए हैं या जो भी एम्प्लॉय आज 35 से 40 साल की उम्र पार कर चुका है, वो अपनी जिंदगी में 1-2 गलतियां कर चुका है। वो कभी हाइट पे पहुंचा, उसने कोई गलती करी, इधर उधर की बातों में आया, उसने वहां से अपना करियर को खराब किया, फिर उसका करियर डाउन आया, फिर उसको उठाना पड़ा। ये बात मैं जो कह रहा हूं, मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि हम कोई भी गलती को जरूरी नहीं है कि गड्ढे में गिर के गड्ढे की गहराई को नापें। हम औरों से सीख सकते हैं, औरों से समझ सकते हैं। बहुत अच्छी सारी सीख है बाजार में लेने के लिए, सिवाय जॉब चेंज करना, जॉब को छोड़ना, इससे हमारा करियर नहीं बनने वाला। आज ये मेरे सीएनएफ नहीं है, ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आज एम्प्लॉइज नहीं है, हम सारी जो इधर सब बैठे हैं हम सब एक हैं। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं जो हमने इनके आगे नहीं करनी, हमने उनके आगे नहीं करनी। आज की जो स्पेशल मीटिंग है ये एडवाइजरी बोर्ड मीटिंग ही नहीं है खाली, ये हमारी उस टीम की मीटिंग है जो ये अराइज की एक कोर टीम है, जो कि अराइज की हर एक बात को जानती हो कि अराइज कहां चल रही है। खाली अविनाश की अराइज नहीं है, खाली अविनाश की रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज नहीं है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब मिलके बढ़े। आज ये वो मीटिंग है। पीछे हमने महसूस किया कि हमारे C&Fs को 6 महीने तक क्या उनको टीओडी दिया जाएगा, ये ही क्लियर नहीं हुआ, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं, जो बहुत गलत है। पर मैं अपने उन C&Fs का थैंक्स करता हूं, उसके बावजूद उन्होंने 6 मंथ हमारे लिए कंटिन्यू सर्विस की। मैं इनका धन्यवाद करता हूं और इनके लिए क्लैप करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया। अब बारी हमारी है कि उस विश्वास को हम पूरा करें। जो आपने सोचा है, जो आपने सजेशन दिए हैं, उसको सबको हमने मान लिया, जिसके कागज आपको आपके हेड्स पहुंचा दें। मैंने आपको ब्लाइंडली कहा, जो आपने सोचा है, जो आपकी उम्मीद थी, उसको हमने इस बार आपकी शर्तों पे मान लिया है। उसका कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपने पिछले 6 महीने का मेरे ऊपर अपने प्यार का वजन रख दिया। अगर ये नेगोशिएशन हम अप्रैल में करते तो हम आपसे नेगोशिएट करते, पर अब इस नेगोशिएशन में 6 महीने बीत चुके हैं। तो अराइज ने अपना ये भरोसा दिखाया है कि अगर समय जा चुका है तो हम आपको आपके सोचने के हिसाब से अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। जो आप लोगों के पिछले 6 महीने में कट इंसेंटिव मिले हैं, हम उसको पूरे साल की स्कीम में काउंट करके एक आपको स्कीम देने जा रहे हैं, और उस स्कीम के अंदर भी आपको लगता है कमी है तो हम उसकी बैक एंड आपको एक श्योरिटी देंगे कि आपको ये जरूर मिलेगा। हमने सारी ब्रांचेस को अपने कुछ हेड्स में डिवाइड कर दिया है, जिसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। 1 ब्रांच 1 मैन, एक C&F को कंपनी का एक पर्सन मेरे और उसके बीच में हैंडल करेगा। जो उसके पर्सनल इशू हैं, जैसे कोई C&F को सिक्योरिटी से लेना देना है, या कोई इंसेंटिव कम मिल रहा है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कंपनी से रिलेटेड है, उसको सबसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वो उस पर्सन से करे और फिर डायरेक्ट मेरे से कर सकते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए हमने बहुत सारे प्लान्स को किया है, क्योंकि सबसे पहले मेरा एम्प्लॉय हैप्पी होना चाहिए,
मेरा C&F हैप्पी होना चाहिए। जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी, हम आगे डिस्ट्रीब्यूटर को हैप्पी करेंगे। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हैप्पी नहीं होगा तो डीलर क्या हैप्पी होगा, कस्टमर पे वो क्या देगा। तो हम चाहते हैं कि हम हर चीज को, हर एराइज से रिलेटेड जो भी व्यक्ति है, जो भी एराइज से चैनल है, उसको सबको मजबूत करें। पर स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट हेड्स एम्प्लॉइज C&F, तो ये फर्स्ट स्टेज में हम बैठे हैं। नेक्स्ट फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फिर डीलर्स हैं, हम 1 to 1 चलते रहेंगे। आप सबको, जैसे कि मैं थोड़ी सी बातें रिपीट में जाऊंगा, FAQ आपको सबको मिल चुका है। ये FAQ वो है जो हम बहुत सारे क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछते थे और जिसके हमें जवाब चाहिए होते थे, तो हमने उसको बड़ी सरल भाषा में आपको बना के दिया है। आपको एराइज के बारे में बहुत, अगर आप उसको पूरा पढ़ लें या किसी को बोल दे पढ़ के आपको बता दें, अगर आप पे टाइम ना हो, तो मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे सवालों के जवाब उस FAQ में है। आपके पास एक M नंबर है, आपको कभी भी कोई कहेगी M नंबर में आप क्यों गए, आप पहले हमें बता देते, वो सब गलत। आपका पूरा राइट है सीधा M नंबर पे आने का। आप अगर M नंबर पे नहीं आते तो मैं आपकी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानूंगा जो लास्ट में मुझे अगर सॉल्व करनी है। M नंबर, आपने मुझे अपनी बात को बता दिया और जब हम आपसे मिल रहे हैं तो उससे पहले ही वो मेरे सिस्टम ने रिजॉल्व कर दी, या अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल करके कहूंगा कि आपकी मेरे M नंबर पे ये प्रॉब्लम आई है और इसका क्या सोल्यूशन है, और हम आप मिलकर करें। आज तक राइज की हिस्ट्री में एक भी कागज ऐसा नहीं रहा जो कि मेरी डेस्क पे दोबारे आया हो। मैंने एक बार में डिसीजन लिया, हाँ और ना। हाँ का डिसीजन आपको अच्छा लगा, ना का डिसीजन आपको नहीं अच्छा लगा, वो दोबारे आ गया कागज, फिर मैंने आपकी मान ली, क्योंकि मैं मान चुका हूं कि आपकी माने बिना तो मेरा काम चलना ही नहीं। हमने ये जरूर कहा कि भाई ये गलत है, पर ठीक है भाई आप कह रहे हो तो मानेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर एक बार जो मन में सोच लिया, आप उसको चेंज कर पाए? क्या आप अपने डीलर को कभी चेंज कर पाए? आपके डीलर ने कह दिया कि भैया मुझे तो 10-10 के 5 नोट चाहिए, आप उसको 100 का नोट देके भी नहीं खुश कर सकते। आपको उसको तो 10-10 के 5 ही नोट देने पड़ेंगे, क्या वो 50 ही रुपए। तो एक कुछ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की एक ये साइकोलॉजी है। ये नहीं कि मैं पंडित हूं तो मुझे पता है, क्योंकि मैं भी डीलर रहा हूं। मुझे पता था कि हम जब प्रोडक्ट ले लेते थे, खराब हुआ या नहीं हुआ लेके बैठे हुए, दूसरा सेल्समैन आया, पहले मैं इसको सही करा। मतलब जब तक वो समस्या समाधान नहीं होती तब तक डीलर उस चीज को कभी नहीं भूलता। तो हमने यही सोचा है कि हम और आप मिलके बाजार में जीतना चाहते हैं। जीतने का एक ही तरीका है, किल द प्रॉब्लम्स। हम प्रॉब्लम्स को किल करते चले जाएं, अपने आप टर्नओवर आए। मतलब टर्नओवर क्या है? अरे आदमी पे जाओ, आप पे उसको बात ही करने को ना रहे ना, सारे डिस्प्यूट ही उसके सॉल्व करो। एक बार टालेगा, दूसरी बार कब तक टालेगा? हम उसको एक्सक्यूज का मौका ना दें। हम ये कोशिश करें कि 1 शॉट में सॉल्व हो। क्या आप सोचते हो कि कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली उसे छोड़ देगी? कभी नहीं। आंख हम नीचेंगे तो कबूतर ने, आपने सुनी है ना कहावत कि कबूतर ने बिल्ली को देखा और आंख नीच के बैठ गया कि भाई बिल्ली चली जाएगी। बिल्ली वो सोचता है कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही, पर असलियत क्या है कि उसने आंख नीच ली, बिल्ली उसको अच्छी तरह से देख लिया। तो हम लोग अपनी समस्याओं को ये समझे कि हम किसी भी प्रॉब्लम को लांग के आगे ना चले जाएं। अरे यार ये तो अवस्थी जी संभाल लेंगे, ये तो भाटिया जी संभाल लेंगे, अरे तो राजीव देख लेगा। एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था उन्होंने, ब्रांड क्या होता है? ब्रांड होता है विश्वास, कि हम उस पर विश्वास करते हैं, वो ब्रांड है। तो खाली ब्रांड एराइज नहीं है। आज ब्रांड मैं भी हूं अविनाश, और एक आज ब्रांड आप भी हैं। आप अपने आप में एक ब्रांड है। आप चाहे आज एराइज में हैं, चाहे एराइज के साथ काम कर रहे हैं, आपका अच्छा काम आपका ब्रांड है, आपका खराब काम आपकी नेगेटिविटी है। आपने जितने भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटरों को गलत तरीके से अगर कोई बेनिफिट दिया,
जब आप दूसरी कंपनी में जाएंगे, आप कहेंगे आप किन 5 लोगों को जानते हैं, वो आप उन्हीं 5 का नाम लिख देंगे जिनकी आपने गलत हेल्प की, अगर करी तो। वो HR वहां से उठा के उनको फोन करेगा, वो कहेगा दूसरी कंपनी के चूना लगा, मत रखियो इसको, जिसका हमने फायदा कराया। समझ गए? दिल्ली की भाषा में बोला था थोड़ा सा। तो आप अपने आप में एक ब्रांड बनिए, चाहे अपने आप में एक रॉयल रहिए। बहुत से बातें ऐसी हैं मैं आपके बीच में कर रहा हूं क्योंकि मैं मान चुका हूं कि आप कंपनी के पार्ट। अदरवाइज मैं अगर आपको एम्प्लॉय, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F मानता तो नहीं करता। आज आप राइज में काम कर रहे हैं, राइज को किसी वजह से आपको अच्छी ग्रोथ मिल गई, आपका मन नहीं लग रहा, आप जाना चाहते हैं, या C&F नहीं करना चाहते, या कोई भी है, टेबल पे बैठ के बात करें ना कि मैं जाना चाहता हूं। अरे हम टेबल पे बैठ के कहें, अपने हेड से कहें, अपने रिलेटेड आदमी से कहें, आप ये कहें मैं जाना चाहता हूं, कोई रीजन नहीं है, मैं जाना चाहता हूं, तो भी टेबल पे कहें। आधे लोग आगे रास्ते से ही पता नहीं कहां चले जाते हैं। हमने तो अभी सोचा ही नहीं है कुछ ऐसा। बीच के 2 कम्युनिकेशन पता नहीं क्या हुए, तीसरे ने क्या कहा, उन्होंने तो अपनी खिचड़ी पकाई और साफ। अरे भाई दूसरी कंपनी में क्या हमसे कम खराब बैठे होंगे? अगर हम खराब है तो हम सोचने को तैयार नहीं है। देखिए मैं तो ये सोच चुका हूँ यार ये जाएगा तो दूसरा कंपनी आएगा, ऐसी को मजा लेगा। तो लंबा सफर तय हो रहा है। ऐसे आप सोच लो, हम मिलके एक लंबा सफर तय कर लेंगे। आज देखिए आप हमारे C&F हैं, मैंने अभी आपको बोला आप कंपनी के डायरेक्टर्स का काम कर रहे हैं, आपको बहुत सी चीजें फेस करनी है, संभलनी है, संभालनी है। कोई सर्विस का लड़का सेटिस्फाई नहीं है, कोई डीलर सेटिस्फाई नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर सेटिस्फाई नहीं है, आपको मेरे बिहाफ पे उनकी काउंसलिंग करनी है। आपको उनको पूछना है, समझना है, समझाना है, अरे भाई तेरी तकलीफ क्या है। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि हम चाहते हैं जो आज राइज से जुड़ा है वो एक भी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एम्प्लॉय ना घटे, तब हम राइज है। एक हम सिर्फ मतलब ये नहीं कि आदमियों में टर्नओवर करना चाहते हैं, हम सिर्फ टर्नओवर करना चाहते हैं अपने टर्नओवर में, बिजनेस में। ये डीलर हटाए, ये डिस्ट्रीब्यूटर हटाए, ये लाए, वो निकाले, एम्प्लॉय हटाए, मैं इनों में टर्नओवर ही नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं हमारा टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ धंधे में। हम सब मिलकर ये ध्यान लगाएंगे कि हमारे ना तो एम्प्लॉइज जाए, आपके जूनियर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, आखिर वो क्यों जाए? ठीक है कोई खास वजह है, कुछ है तो ठीक है, पर गलत फहमियों के शिकार होकर ना जाए। अराइज इंडिया लिमिटेड 1 तारीख को सैलरी देना पसंद करती है। जो आने वाला महीना है उसमें हम 25 से 26 तारीख के बीच में सैलरी देने की प्लान कर रहे हैं। क्योंकि कई लोगों ने बाजार में मैंने ये सुना कि अराइज सैलरी लेट देती है, और किसी ने ये नहीं बताया कि हमारे हेड ने उसने जब परफॉर्म नहीं किया तो उसको 15 दिन का टाइम दिया, 10 दिन का टाइम दिया, भाई तू परफॉर्म कर ले, इसलिए मैं तेरे को अभी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रहा। वो ये भूल गया कहना कि मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मेरी सैलरी डिले आई है, बस अराइज सैलरी डिले देती है। अरे भाई अराइज ने ये फैसला किया है कि 25 तारीख को सैलरी देगी, जो 30 को महीना पूरा होता है, कि 5 दिन उस पर और टाइम मिल जाए कि इस कंपनी में रहना है या जाना है। 5 दिन का हम पेड सैलरी पे टाइम दे रहे हैं उसको कि रहना ही जाना है। हम किसी की सैलरी रोक के नहीं रोकेंगे। देखिए ये मेरे डिस्ट्रीब्यूटर C&F हेड्स हैं, हम सबका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। सहमत हो सर आप मेरी इस बात से? हमारे C&F को हमारे साथ इस चीज को कंफर्मेशन होनी चाहिए कि हम अगले महीने से, कोई आपको कहे कि अराइज सैलरी लेट देती है, आप उसको पकड़ लेना, बता कब लेट दी है, बैंक अकाउंट ले भैया तू, या तो उसने बैंक अकाउंट नहीं खोला होगा तो चेक लेट जाएगा। अगर हम तो उसमें क्या कर सकते? हमारे अगर बैंक जो है, जैसे हमारा एक्सिस बैंक में अकाउंट है, हमने सबके एक्सिस में खुलवाए हैं। कि मेरे C&F को मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि कुछ गलत फहमियां मुझे बाजार में चलती हुई मिली है। सारे लोग सोच रहे हैं कि अविनाश डायरेक्टर दिल्ली में बैठा है, क्या पता उसे ये नहीं पता ये 45 डायरेक्टर और उसके साथ 125 आज जो ये लोग बैठे हैं वो इस तरह के डायरेक्टर हैं कि अब वो इन बातों को ना सुन के तवज्जो ना देके अपना काम पे ध्यान लगाने वाले। FAQ को आपने जाना, M नंबर को जाना, आपकी टेबल पे एक स्टार क्लब रखा हुआ है जो हमने
एक नई स्कीम बनाई है हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए, वो आप पढ़ लेंगे। उसमें आप देखेंगे स्टार क्लब मेंबर हम बना रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटरों को। 12 महीने की स्कीम है, 1.25 करोड़ रुपए में उसकी ज्वाइनिंग है जो मिनिमम मेंबर होगा। 3 करोड़ 6 करोड़। हमारे C&F कहते हैं तू काम क्यों नहीं कर रहा डिस्ट्रीब्यूटर से, कहता है तुम ये नहीं सपोर्ट कर रहे, तुम वो नहीं सपोर्ट कर रहे। वो भूल जाता है यार पूछने की तेरा धंधा कितना है। कहते हैं सेल्समैन नहीं भेज रहे, अरे उससे पूछो उसमें स्टॉक कितना है, डीलर जितना स्टॉक नहीं है। अब हम सेल्समैन कहां से भेजेंगे उसको। जरा काउंटर क्वेश्चन हम करने लगे कि आखिर वो हमसे कह रहा है भाई मुझे 5 स्टार में रोको, तो वो क्या ढाबे के पैसे देने को तैयार है या नहीं है। वो कहता है कि मैं आपके अराइज इंडिया लिमिटेड का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया तो भाई मुझे तो ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अरे यार हमें C&F बन के नहीं मिल रही, तुझे डिस्ट्रीब्यूटर बन के थोड़ा सा सवाल हम उससे करें। देखिए हम पॉजिटिव की तरफ को जाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि उनमें से वो डिस्ट्रीब्यूटर निकल के आए कि यार ये 10 लाख का माल बेच रहे हैं तो इस पे सर्विस इंजीनियर वही होना चाहिए। 20 लाख का माल बेच रहे हैं तो 2 सर्विस के लड़के 2 सेल्स के लड़के होने चाहिए। उसको एक गाड़ी भी दे दो कंपनी की तरफ से जो हमने इस स्कीम में ली है, 4 पहियों वाला छोटा हाथी। यार अगर वो 20-25 लाख का माल बेच रहे हैं तो कंपनी की गाड़ी भी देने को तैयार है। अगर वो 50 लाख का माल बेच रहे हैं तो 4 पहियों का बड़ा टेम्पू 407 कंपनी फ्री देगी। हमने इसमें लिखा है। तो हमें इससे ये पता लगेगा कि आप लोगों की एनर्जी इस लिस्ट में नहीं जाएगी। आप उससे पूछोगे भाई तू किस क्लब का मेंबर है, स्टार क्लब है, तेरे पे सुपर स्टार है, मल्टी स्टार है, तो वो फैसिलिटी जब मर्जी ले ले भाई। वो नहीं मिल रही तो बता। पर सबने कहा है अभी 10 लाख का टर्नओवर थोड़ा मुश्किल रहेगा तो एक और क्लब लॉन्च करो। हमने एक और मिनी क्लब क्वालिफाइंग क्लब लॉन्च कर दिया जिसका नाम है गोल्ड क्लब, जिसके अंदर हमने रखा है सिल्वर, उससे पहले ब्राउन, सिल्वर, फिर गोल्ड, 3 मेंबरशिप है। 2 लाख पर मंथ, उसके बाद 50 लाख के लिए 4 लाख रुपए पर मंथ, फिर 75 लाख गोल्ड के लिए लगभग 6 लाख रुपए पर मंथ। तो 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख रुपए पर मंथ करने वालों को डिस्ट्रीब्यूटरों को हम ब्राउन, सिल्वर और गोल्ड का मेंबरशिप देंगे। उसको उसके एवज में हम क्या बेनिफिट देंगे, जैसे गोल्ड वाले को सर्विस इंजीनियर हम सोच रहे हैं अभी 10 की जगह 7 भी प्रोवाइड कर दें। 5 वाले का अखबार में नाम डाल देंगे। अरे 2 पंप लिए नहीं कहता मेरा अखबार में नाम क्यों नहीं आया, डिस्ट्रीब्यूटर के पैसे रोक दिए जाते नहीं आया। 1-2 जगह से ऐसे ऐसे मैसेज आए, हमने टर्नओवर पूछा तो उसने पूरे साल में 2.5 लाख का भी टर्नओवर नहीं किया, क्योंकि वो तो वेबसाइट ही देखता रहता है मेरा नाम क्यों नहीं आया। तो ये कई तरह की समस्याएं हैं। तो हमने इन समस्याओं को हमने कहा एक सिस्टम बना के खत्म कर दो। हम और आप क्या करेंगे, हम और आप 125 लोग हैं, हम तो सिस्टम बनाएंगे ना। सिस्टम के तहत ही तो ये 125 करोड़ हैंडल होंगे जो हमारे हिंदुस्तान में 125 करोड़ के लिए 125। अब तो कांग्रेस भी 125 एमपीओ के साथ राज कर रही है तो हम क्यों नहीं सोच सकते जुगाड़ कर लेंगे। तो आने वाला जो समय है हमें मिलकर चलना है। जो ये स्टार क्लब है, मैं अपने C&F से बात करते हुए रिक्वेस्ट करूंगा वो जब डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें ये ना बोले यार तू 10 पीस ले ले 100 ले ले, उससे बोले हमें स्टार क्लब में तुझे बनना है। तो इसका मतलब 10 लाख की तो सेल हुई महीने की। अगर हम उससे कहेंगे भाई मुझे 100 पंप लेने हैं, 50 पंप लेने हैं, तो हम और आप उस टर्नओवर को नहीं अचीव कर पाएंगे जो हम सोच रहे हैं। हम अपनी आपस की बातों में डिस्ट्रीब्यूटर का लेवल देख के स्टार क्लब को प्रमोट करेंगे। भाई तुझे स्टार क्लब का मेंबर होना है, इस बार तुझे फैमिली से हमारे साथ जो है स्विट्जरलैंड चलना है, तुझे इस बार फैमिली से ऑस्ट्रेलिया चलना है। हम आपको एडवांस में बताएंगे इस बार कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया जाने का मतलब वो समझ जाएगा कि भैया ये बंदा कह रहा है धंधा तुझे करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अब ये 2-2 पीस नहीं बेचने, अब हमने लोगों को अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को स्टार क्लब के लिए मोटिवेट करना है। स्टार क्लब के फॉर्म आपको दिए जाएंगे, उस पर एक आपका साइन होगा, आपके C&F का साइन होगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर का साइन होगा। उसको ये फील आएगा मैंने कमिटमेंट करी। अरे तूने साइन करके भेजे दिल्ली, 2 लोग दिल्ली से भी जाया करेंगे। अब हम अपने स्टार क्लब को बड़ी मजबूती से लॉन्च करने जा रहे हैं और वो तभी लॉन्च होगा जब आप लोग उसमें सहयोग करेंगे।
आपके बिना ये लॉन्च नहीं होने वाला। हर व्यक्ति को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। अगर आपने एक डीलर को, देखो ये साइकोलॉजिकल गेम भी है, अगर हमने अपने डीलर को एक 10, 20, 30 लाख में बांध लिया, पहले एक दो करा लिया, तो आधे रास्ते से डीलर वापस नहीं जाना चाहता। वो अपने आप कोशिश करेगा, वो अपने आप कोशिश करेगा कि मैं 1.25 करोड़ को टच कर दूं। मैं आज आपसे बोलो ये 5 मंजिल जाना है, ऊपर से एक फाइल उठाना, वो एक बार रहेगा, दोबारा जाना है, दीवारें 30 बार गएगा, नहीं जा सकता। किसी से कहो यार यहाँ से ना अंधेरिया मोड़ 1 किलोमीटर जाए, वहां पानी यहाँ नहीं मिल रहा, वहां पी के आना, अरे आप नहीं जाओगे। पर आप जिस दिन वैष्णो देवी जाते हो या किसी भी पिलग्रिमेज में जाते हो, 15 किलोमीटर माता के दर्शन करने जाना, तो आप एक सांस वहां चढ़ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने टारगेट फिक्स किया है। जब तक हम लाइफ में टारगेट फिक्स नहीं करेंगे, हम अचीव नहीं कर सकते। हमारे को जरूरी है अपने लाइफ में टारगेट को अचीव करने के लिए अपने को टारगेट फिक्स करना। मैं आज से जब पहले शॉप शुरू करी, मनीष जी वो चलाएंगे क्या, जर्नी है इसमें? मैंने काम शुरू किया, कर रहा था, एक दिन मेरी इच्छा हुई, मैं भी ना एक टीवी की मेरे साथ में दुकान थी, वो सर्विस नहीं देता था लोगों को। मैंने कहा यार ये सर्विस के प्रोडक्ट है, अगर अच्छी सर्विस दे तो कस्टमर कितने खुश होंगे। मतलब मेरी सर्विस की शुरू से इच्छा होती थी, तो मुझे लगा मैं मतलब पाइप का काम करता हूं तो पंप का काम शुरू करूं। तो मैंने वहां से पंप का काम शुरू कर दिया। पंप का काम करते करते एक दिन आया यार कोई बड़े ब्रांड से जुड़ो, तो मैंने क्रॉम्पटन ग्रीव्स के लिए सोच लिया। मैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स के ऑफिस में 25 वर्षों का भरोसा, 2000 और 2008 सर्टिफिकेट हमारी क्वालिटी, बहुत बड़ा योगदान रहता है। जितने हेल्पलाइन पे बात नंबर पे क्या, और हमारी पूरी टीम है, और मैं उम्मीद करता ये 25 साल पहले मेरी शॉप जब मैंने काम को स्टार्ट किया था, बैग उठा के चल दिए, चलो कहीं ना कहीं धंधा ढूंढते हैं। ये डीलर स्वीट चल रही है हमारी। अभी सचिन जी है, अभी इतना बेटा सचिन का भी बड़ा होने वाला है, इतना पुराना ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है। ये पंजाब में, ये हमारा पुराना ऑफिस पालम का। ओके, आवाज बंद कर दो, वैसे साउंड बंद कर दो, चलिए। ये मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैंने सोचा कि मैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स की एजेंसी ले लूं। मैं क्रॉम्पटन ऑफिस गया, 3 दिन चक्कर काटे, 4-4 घंटे रिसेप्शन पे बैठ के आ गया, बात तक नहीं हुई। पता नहीं मन में क्या है, या तो कोई पिक्चर देख ली, मैंने जैसे बड़ा ऑफिस यहाँ बनाऊंगा। आज क्रॉम्पटन ग्रीव्स से हमारा डबल साइज का ऑफिस प्लेस करता है। तो मतलब मैंने जब सोचा तो नहीं मुझे पता था, हमने कुछ भी काम प्लान से नहीं किया, बस चलते रहे, जो मिलता रहा करते रहे। लेकिन अब हम आपके सब साधन हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने कामों को प्लानिंग से करें। मेरा विजन आपका विजन हो, जो मैंने किया हम आप सब मिलके करें। अगर एक घर में 6 लोग हैं और मिलके रहते हैं और 3 गाड़ी है, तो सब कहते हैं मेरे पे भी 3 गाड़ी है। अगर वो 6 बढ़ जाएंगे तो किसी एक पे है और किसी पे एक पे नहीं है, और है तो एक है। मैं चाहता हूं हम मिलकर तरक्की करें। हम सब क्या, हमारी एराइज है, हम मालिक हैं। तो एक कितना मतलब हमें गर्व होगा कि हम एराइज के उस नींव के पत्थर में जुड़े हुए हैं जिसपे अभी एराइज खड़ी होगी। देखिए जो आज तक का सफर था ना, ये कॉर्पोरेट बन के नहीं तय हुआ, ये सिर्फ चलते रहे और होता रहा। लेकिन जो आज से जो हमारा 1000 करोड़ का हम माइलस्टोन रखने जा रहे हैं, इस नींव का पत्थर बनने का आपको सबको प्राउड होगा। आप ये मान के चलेंगे कि हमने उस दिन बैठ के उस मीटिंग में सोचा था यार मैं इस कंपनी में विनाश ने 6 साल का, तो एक बार 6 साल जुड़ के तो देखूं, 6 साल लग के काम तो करो। लाइफ तो 60 साल की तो काम करने की है, और उसके अलावा जिएंगे तो 120 साल। चलो 6 साल अविनाश के कहने से ही लगा के तो देखें। आज हम स्टार क्लब की बात कर रहे हैं आपसे। स्टार क्लब को आप काम करेंगे तो आपने 125 करोड़
मतलब एक आदमी से 1.25 करोड़ की बात करी कि तू 1.25 करोड़ का धंधा कर, 2.5 करोड़ 3 करोड़ का कर या 6 करोड़ का कर, रादर आपने कहा 100 पंप लो और 200 लो, आप उसको मेंबर बनाइए। टर्नओवर होने के लिए जो मैं समझता हूं कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं पीछे 1-to-1 आपसे मीटिंग करके आया। मैंने 1 अप्रैल से पूरे 1 जनवरी से मैंने कंपनी के सारे फॉरम के टूर स्टॉप कर दिए। 1 जनवरी के बाद मैं एक बार भी बाहर नहीं गया। मैंने कहा सबसे पहले जो आज तक किया है उसको रिव्यू करें। पहले 3 महीने में हमने पूरी कंपनी के सिस्टम को सेट किया। नेक्स्ट 3 मंथ में 1 अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई मैंने पूरे इंडिया में 1-to-1 डिस्ट्रीब्यूटर मीट की। एक डिस्ट्रीब्यूटर से 1-to-1 मीट करके प्रॉब्लम्स को समझा। फिर दिल्ली हम उसको हर चीजों को हमने पॉलिसी में कन्वर्ट किया। आज आपके पास रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, आज आपके पास सर्विस पॉलिसी है, पीडीआई पॉलिसी है, बहुत सारी चीजें। ये सब आप सबके उसी सहयोग से हो पाई जो आप सारे C&F ने मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, 1-to-1 डिस्ट्रीब्यूटरों को बुलाया, अपना समय लगाया, हम सब ने जो मिलके वो काम किया। आज ये रिजल्ट है कि एक हमें दिख रहा है कि यार मेरा काम इस तरह से होगा। ये गोडाउन 1, 2, 3, 4 आप लोग सबको पता ही होगा। अब हम प्रॉब्लम्स सही माल को 1 में रखते हैं, जो सर्विस करने का वहीं पे 2 करके माल को 1 से दे देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर डीलर का मामला वहीं निपट जाए। कंपनी में कितने दिन में रिजॉल्व होगा, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर एंड का मामला खत्म हो गया। ये चीज आप जानते हैं। पसंद आई ये पॉलिसी आपको? तो ये पॉलिसी हमने आपसे मिलकर बनाई। अब उसके बाद गोडाउन 4, 5 में जो दिल्ली माल आना है उसके ऊपर अब हमारी सप्लाई चेन काम कर रही है। जो भी आपके गोडाउन 4, 5 में माल आ गया, आप कोशिश करिए 2 के माल को प्रेस करके हमसे कहिए कि इसको या तो 1 में करिए रिपेयर करके, या 4 में करिए या 5 में करिए। जब तक 2 में पड़ा रहेगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस सेंटर की है। सर्विस सेंटर उसका डिसीजन लेगा कि इसको 1 में कर दो या 3, 4, 5 में। 1 में कर दोगे तो वो माल सही है, आप बेचेंगे। 4 में कर दोगे तो वो माल दिल्ली सर्विस सेंटर आएगा, खराब है। 5 में कर दोगे तो वो माल नया है, स्लो मूविंग है, वो दिल्ली के शानदार गोडाउन में आ जाएगा दोबारा बिकने के लिए। तो इसलिए गोडाउन 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनाए गए हैं हमारी और आपकी सबकी सुविधा के लिए। हमने अभी 1-to-1 मीटिंग करी। नेक्स्ट मीटिंग हमने ग्रुप मीटिंग स्टार्ट की है, जिसमें हम अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को रिवॉर्ड कर रहे हैं। डिवीजन वाइज 1, 2, 3, स्टेट वाइज 1, 2, 3, कंट्री वाइज 1, 2, 3। वो हमने अभी नॉर्थ की मीटिंग्स में सबको रिवॉर्ड किया। डिस्ट्रीब्यूटरों को वो रिवॉर्ड्स पसंद आए। कुछ हमारे C&F भाई भी ऐसे हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करते हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जो भी हमारा C&F हमारे साथ जुड़ के डिस्ट्रीब्यूशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है, तो वो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है, मैं उसका बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे सारे C&F किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ग्रुप मीटिंग के बाद हम एक डिस्ट्रीब्यूटर एंड पे मीटिंग करना चाहते हैं, जो कि डीलर्स को सर्विस बोर्ड बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर वाइज। डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्विस बोर्ड होगा, जो कुछ सिलेक्टेड डीलर होंगे 20-25 उनको हम सर्विस बोर्ड की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। वो 3 महीने में एक मीटिंग हुआ करेगी। वहां पे हमारी कंपनी का आदमी भी पार्टिसिपेट करेगा, स्टेट हेड पार्टिसिपेट करेगा, समय होने पे C&F पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि हम डीलरों की ग्रीवियंस को और उनकी रिक्वायरमेंट को समझ के अपने हेड ऑफिस तक लाके उसको पॉलिसीज में इम्प्लीमेंट करके आपके डीलरों की और डिस्ट्रीब्यूटरों की हम सुविधाओं को बढ़ाएं, जिससे कि टर्नओवर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जब ये हमारा एक सर्कल पूरा हो जाएगा तो हिंदुस्तान में एक पहली ऐसी कंपनी होगी अराइज, जो कि कस्टमर मीट्स की प्लान कर रही है। आप लोग, हम लोग मिलके आने वाले समय में जब थोड़ा ब्रांड और उठ जाएगा, बाजार में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, हम डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर एंड पे एक कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। कस्टमर मीट हम किया करेंगे, क्योंकि हम जिस टर्नओवर को देख रहे हैं 2000, 6000, 14000 के अभी बड़े टर्नओवर को देख रहे हैं कि वर्ल्ड में हमारा एक मतलब कोई कहता है मिशन क्या है भाई, नेक्स्ट ईयर 1000 करोड़ हो जाए। विजन क्या है? विजन होता है जो अनलिमिटेड हो, जो बड़े से बड़ा हो। तो हम सोचते हैं कि वर्ल्ड के हर कोने में अराइज का एक ब्रांड का स्टोर हो और वहां से अराइज का प्रोडक्ट बिक रहा हो। चाहे मैकडोनल्ड आगे का या बर्गर बेच सकते हैं, तो हम भी जाके हर जगह अपना प्रोडक्ट बेच के आएंगे।
तो हम इस तरह का एक अपना विजन रख के चलते हैं। इस 25 साल की जर्नी में अगर हम देखेंगे तो एक शॉप से लेके यहां तक का सफर तय हुआ। दिखता है कि तय हुआ, पर इसके अंदर कितनी तकलीफें आई, कितनी बार कंपनी फंड से खाली हो गई, कितनी बार प्रोडक्ट्स पिट गए, कितनी बार अनेकों तकलीफें हुई, लगता था कि आगे काम ही नहीं हो पाएगा। बहुत सारी परेशानियां हमने देखी। आज ये तो दिखता है कि हम बैठे हैं डेस्क पे, अविनाश जैन एमडी, पर इस सफर में जो ये साइन वेव कर्व होता है ना, इस तरह से अप डाउन बहुत से आए, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी एजुकेशन लेके हमने धंधा नहीं चालू किया। हमने कोई गोल्डन स्पून में जन्म लेके इंडस्ट्रियल परिवार के एक्सपीरियंस से काम नहीं चालू किया। हमने हर चीज को सीखा, और सीखने की कीमत बहुत ज्यादा देनी पड़ी। डीलर की तरह हम कस्टमर को उधार दे देते थे, उसके घर से पैसे ले आते थे। कंपनी बन के डीलर को उधार दे दी, किस सेल्समैन ने दे दी, ना सेल्समैन ढूंढ पाए ना डीलर ढूंढ पाए। कई बार स्टार्टिंग में ऐसा भी हुआ। गलत कोई नहीं था, पर सिस्टम नहीं। बेईमान कोई नहीं होता। हम विश्वास बनाना सीखें अपनी तरफ से, दूसरे को मौका तो दें ईमानदार होने का। हम ही आधी बात यही सोच के चलते हैं कि यार दूसरा गलत होगा, तो हमने डीलिंग के स्टार्ट में ही आधा गलत स्टार्ट कर दिया। तो विश्वास करके हम पहले भी चलते थे, अब भी चलते हैं, पर कुछ सिस्टमों की जरूरत थी। आज हमने बहुत सारे सिस्टम बनाए। तो आज जब हम इस पोजीशन पे आ गए कि सब सिस्टम बन गए, इंडस्ट्रीज बन गए। पहले जब हमने काम शुरू किया था तो डीलर का एक्सपीरियंस हमें तकलीफ देता था, पर आज वो जो डीलर की साइकोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटर की साइकोलॉजी को हमने पढ़ा हुआ है, वो आज हमें मदद करती है अपनी पॉलिसी बनाने में, अपनी स्कीम बनाने में। अराइव की बनाई हुई स्कीम कोई फ्लॉप नहीं होती। हमने स्क्रैच कार्ड की स्कीम बनाई, बहुत से लोग ओपिनियन दे रहे हैं गलत सही, पर आप जान के तो देखो यार उसमें कितना वंडरफुल। अभी एक की नैनो निकली है, 4-6 मोटरसाइकिल निकल गई हैं, और ये मैंने सफर कोई 3-6 महीने का नहीं रखा, सालों साल का रखा है स्क्रैच कार्ड का। जिस दिन आपके 100-150 नैनो निकल जाएंगी, 1000 बाइक निकल जाएंगी, 5-10 हजार टीवी निकल जाएंगे, तो इस स्क्रैच की कितनी महत्वता बन जाएगी। मैं आपको बताता हूं कि जब मैं कोई काम शुरू करता हूं ना, तो सबकी इच्छा के अनुसार स्नैक जैसे बेची जाती है, मैं कहता हूं जैसे तुमने कर दिया सही है, पर जब तक चस्का नहीं लगे तब तक छूट होती है। चस्के के बाद शर्तें हमारी होती हैं। तो जब चस्का लग जाएगा स्क्रैच कार्ड का, तो हमारा सीएनएफ कहेगा जब सील खोल दी पीस वापिस नहीं लूंगा। तो हम बस उसी चस्के का और उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि डीलर के उधर 25 मोटरें रखी हैं, उसका लड़का सोच रहा छील दो इसको। हमारा कहता है तुम्हें छील दी शायद पेमेंट दे दूंगा, पैसे रखे तो अब उसको छीलने के लिए क्या करना पड़ेगा, माल को बेचना पड़ेगा। वो हो सकता है कस्टमर को कार्ड ना दे, अपने पास रख ले, और अपने पास रखने के लिए भी उसको माल को बेचना पड़ेगा। तो ये स्कीम उस दिन काम करेगी जब और नैनो निकल जाएंगी। अगली बार हम मीटिंग करेंगे ना, नैनो लाएंगे, चाबी लाएंगे, मैडम कहेंगे एक सुंदर सी मैडम को बुलाएंगे, वो चाबी पकड़ाएगी, रिबन कटेगा, अखबार में छपेगा। देखो ये फॉर्म शो। तब आप देखिए कि स्क्रैच कार्ड कैसे चलेगा। आज के स्क्रैच कार्ड में आप 399 रुपए क्यों मांग रहे हैं? अरे भाई 399 मांग के क्या कसूर कर रहे हैं? बाजार में जाके तो देख, केटली 1000 रुपए में तो ले आए थी। आप मानते हैं कि 1000 रुपए में मिल सकती है ऐसी केटली? क्योंकि आपको 399 का बिल होके आ रहा है ना, तो आप सोचते हैं यार ये इतने की होगी। क्या है कि ये केटली घर में ही 600-650 की पड़ती है। हम 1000 कूपन डालते हैं, उसमें से सिर्फ 50 लोग लेते हैं। हम भी सोच लेते हैं 50,000 में एवरेज निकालते हैं तो 20-50 रुपए पर केटल पड़ता है। अगर हजारों में मांगोगे तो हमारी तो वैसे ही नींद उड़ जाएगी। कुछ सख्ती से देते हैं, कुछ कम देते हैं, कुछ ऐसे करके धक्का लगा के हम आगे चला रहे हैं। अगर सप्ताह में लग जाए तो एक नई समस्या होगी, पर ये हमारी कमिटमेंट है। जितनी मांगोगे हम आपको उतनी देंगे, जितने कार्ड आप भर के दे दोगे कस्टमर के, उतनी देने की हमारी जिम्मेदारी है। अभी हम आपसे 100 कहते हो 100 देते हैं, 200 कहते हो 200 देते हैं, नहीं होती तो कहते हैं आने पे देंगे। अब आनी शुरू हो गई है। अब इस हफ्ते के अंदर जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट है सब मिल जाएंगी और आगे भी आती रहेंगी।
पहला लॉट हम आपकी शर्तों पे दे रहे हैं, पहला लॉट हम आपकी शर्तों पे दे रहे हैं। 100, 200, 500 पर हम आपसे बाद में वो कूपन मांग लेंगे जो एड्रेस भरे हुए हैं, क्योंकि हमें कस्टमर मीट करनी है, वो उसकी तैयारी है। किस कस्टमर को बुलाएंगे? वो एक डाटा तैयार हो है हर चीज की एक, जैसे वो आप देखते हो ना रामायण महाभारत, वो वहां अभिशाप देता है, वहां पे उसका फल मिलता है, वहां पे वरदान देता है, वहां पे आके फल मिलता है। ऐसे ही अराइज की एक सीरीज है कि हर चीज कहीं ना कहीं लिंक है, बिना लिंक नहीं है। हमने स्कीम निकाली स्क्रैच कार्ड की लॉन्ग टाइम, क्योंकि सीखने में 6-8 महीने लग जाएंगे, जब पता लगा स्कीम चली गई कोई फायदा नहीं। हम कोई भी स्कीम ला रहे हैं एक लंबा समय लेके ला रहे हैं। अभी एक हम नई स्कीम ला रहे हैं जो आपकी टेबल पे रखा हुआ है, प्लम्बर कार्ड स्कीम। प्लम्बर कार्ड को आपने पढ़ा, समझा? हर डिब्बे में नोट निकलेंगे, दिखने में 10 का नोट, डीलर के सामने निकला, कस्टमर कह रहा है 10 रुपए तू प्लम्बर ले जा, और वो प्लम्बर को मिलेंगे 300 रुपए उसके। हर डिब्बे में कार्ड निकलेगा, चैलेंजर में 10 रुपए, समरसेबल में 5 रुपए, ऑर्डिनरी पंप में 2 रुपए, जिसमें कंपनी का मार्जिन ज्यादा 10 रुपए, जिसमें कम उसमें 1 रुपया। ठीक है जी? तो इस तरह से वो कार्ड निकल गए। अब आपके इसमें लिखा हुआ है जितने रुपए पे, मतलब 10 रुपए पे पाइप रिंच, 30 रुपए पे मोबाइल, 100 रुपए में साइकिल। पता है अराइज का रुपया तो डॉलर हो गया ना भाई। 100 रुपए में अराइज के 100 रुपए में साइकिल, तो गर्व हो गया ना आपको। नहीं, अराइज के 100 रुपए 3000 में चलते हैं। आप इस स्कीम को हम बाजार में डाल रहे हैं, एक हफ्ते नई प्राइस लिस्ट आ गई, उसमें हमने इसके पैसे ले लिए। पैसे सब कुछ आपसे ही लेते हैं, कोई हम नहीं अपनी जेब से डालने वाले, पैसे ले लिए। अब क्या हो रहा है कि जनवरी तक हम चुप बैठेंगे, क्योंकि बाजार में माल फैल जाए। जिसपे पुराना माल पड़ा है 25 रुपए पॉइंट से हम उसको फिल कर देंगे, या वो नई लिस्ट के पैसे दे दे, पुरानी के घटा दे। वो कभी नहीं घटाएगा, क्योंकि 100 का फर्क है, सिर्फ 50 का ही कूपन डलेगा। क्योंकि बाजार में एक कंफ्यूजन आया कि हमारे पुराने डीलर ने कहना पुराने माल में कूपन नहीं है, उसका कौन जिम्मेदार है? आप कहना मैं जिम्मेदार हूं यार, तो नए और पुराने रेट का डिफरेंस दे दे, या 25 रुपए पॉइंट से फिल करा। जो हमारे नए डिब्बे हैं उसमें हमने जो इसमें प्लम्बर की फोटो छपी हुई है, हमने वो कोने पे एक अपने हर डिब्बे पे फोटो छाप दी है। आपको बंद डिब्बे में पता लग जाएगा किसमें कूपन है और किसमें नहीं, किसमें कूपन है और किसमें नहीं है, ये भी क्लियरिटी आ जाएगी। जो 2 in 1 है, विजी बता रहे हैं 2 in 1 पे भी हमने वो कूपन लगा दिए कि भाई किसमें कूपन है अंदर और किसमें नहीं, क्योंकि आपको क्लियरिटी रहना बहुत जरूरी है। देखो अराइज हैज डिसाइडेड कि हमें नंबर 1 पंप में होना है। नंबर 1 होने के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली के अंदर अभी हमने दिखाया हजारों प्लम्बर मीट कर दी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इधर आएंगे जो प्लम्बर मीट्स कर रहे हैं मैडम, पीछे भी बैठे हुए वहां पे से इधर आ जाएं। नीतू, हमने दिल्ली के अंदर अभी एक कंपेनिंग चालू करी। दिल्ली के अंदर 540 अराइज के सिर्फ पंप के डीलर हैं। सबसे पहले हमारे ब्रांड एग्जीक्यूटिव गए हर डीलर पे कि हमें पंप चाहिए। क्या बोला? हमें पंप चाहिए। उन्होंने इधर उधर के पंप बताया, ये वो सब बताया। किसी ने अराइज का बताया, किसी ने नहीं बताया, किसी ने सजाया, किसी ने नहीं सजाया। तो इन्होंने क्या किया, उसको एक गिफ्ट निकाला। एक पेन रखा हुआ था जिसकी कीमत 125 रुपए थी, वो उसके हाथ में दिया कि सर ये आपका गिफ्ट है और मैं अराइज से आई हूं। मैं डमी कस्टमर बन के आई थी, अगर आप और अच्छा बताते तो मैं आपको एसी भी दे सकती थी, पर आगे आप मेहनत कीजिए, हमारा पीछे से और भी नकली कस्टमर बन के आ सकता है। पहला काम हमने कर दिया और वो दूसरे कस्टमर का इंतजार कर रहे हैं। हमने क्या किया, थोड़े दिन के बाद एक दूसरा कस्टमर बनाया। टॉप के 5 जो डीलर वीलर थे जो अच्छा काम करते थे, उन पे इंडेंशन के ऊपर जाके गिफ्ट ले लिया। बाजार में हल्ला ही दूसरा सर्कल चल रहा। तो हर कस्टमर अब उन्हें क्या दिख रहा है, ये अराइज तो ये सेकंड सर्कल चल रहा है। हर प्लम्बर हर शॉप पे जा जाके इन गर्ल्स ने प्लम्बर मीट की है।
10-12 उनके प्लम्बर्स को बुलाया जाता है, गिफ्ट की किट लाना पीछे से भैया जो रखी हुई है, हर शॉप पे जाया जाता है, प्लम्बर की मीटिंग की जा रही है। आज हमने दिल्ली के अंदर 2 बार मीटिंग करके 10,000 से ऊपर से दिल्ली का प्लम्बर डाटा इकट्ठा कर लिया। और हमने एक कॉल सेंटर बनाया हुआ, उधर से फोन जाता है, रामलाल जी नमस्ते, क्या हाल है सर, एराइज के कितने पंप लगा दिए? मैडम बस 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 वो सोच ही रहा था। मैडम कह दिया अच्छा आप अब 15 दिन में देखिए कितने लगा रहे हैं, मैं दोबारा फोन करूंगी, आप मुझे बताना कितने लगा रहे हैं। वही फ्लैट हो जाता है। तो क्या है कि हमने ना उधर से प्लम्बर को मीटिंग के थ्रू कैच कर लिया। हमारा टारगेट है हिंदुस्तान के 2-3 लाख जितने भी प्लम्बर हों, उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर एराइज के पास आ जाए, एराइज का उनको मेंबर बना। आने वाले समय में ये 1 साल की मैक्सिमम वर्किंग होगी। 1 साल के अंदर अभी दिल्ली में एक पहले प्लम्बर मीट करी, दोबारे करी, तिबारे अब राउंड चलने वाला है, जो कि ये नई स्कीम ला रहे हैं। पहले हमारी स्कीम थी चैलेंजर के 3 पंप खरीदो 1 मोबाइल फ्री। अब हमने पॉइंटों की स्कीम की कंपेयरिंग शुरू कर देंगे। तो जो इसका इम्पैक्ट हम दिल्ली में देखने को हमें मिल रहा है कि 5 साल का पंप बिकने लग गया। देखो एक दुकानदार ने 5 साल का पंप बेचा 4200 का, कस्टमर को तो 2500 का दो या 42 का दो। कस्टमर तो सोच के आता है 4000 खर्चने। जब हम उससे 3000 लेते हैं ना, वो दुखी होता है, यार इसने 1000 का खराब पंप दे दिया, चलेगा या नहीं चलेगा। दिल्ली में जैसे क्रॉम्पटन का बहुत बड़ा नाम बना हुआ है, अच्छी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, तो उससे एराइज ने टक्कर ली है। पहले क्रॉम्पटन 100 पे होता था तो कोई भी लोकल ब्रांड 5 पे होता था। आज क्रॉम्पटन 100 पे, एराइज 60-65 पे अभी खड़ी है। और अप्रैल में आप ये जश्न मनाएंगे कि एराइज इंडिया लिमिटेड दिल्ली में सबसे टॉप पे खड़ी है। उसमें इन ब्रांड एग्जीक्यूटिव हमारे मक्कू जी, उनकी टीम, हमारे जगमोहन CMF जी, हर्ष जी, इन सबका एक मिला जुला जो मेहनत है उसका असर होगा। जबकि हमने हरियाणा में नंबर 1 कर चुके हैं, पंजाब में नंबर 1 कर चुके हैं, J&K में, हाँ जी कमल जी खड़े होके बताओ जम्मू में क्या हाल है? नंबर 1 है पंप में, वाह। हाँ जी दगा जी श्रीनगर में क्या हाल है? श्रीनगर और जम्मू में एराइज नंबर 1 पे पंप पे खड़ी है। मतलब मैं आपको ये वो आंकड़े दे रहा हूं जो प्रतिष्ठित हो चुके हैं, जो क्लेरिफाई हो चुके हैं। हिंदुस्तान की नंबर 1 पंप की कंपनी मोनोब्लॉक में होने को हमें कोई रोक नहीं पा रहा। 2000 पंप मोनोब्लॉक किसी एक यूनिट में बनते हैं तो एराइज की नहीं बनते। आज तक और किसी कंपनी की सिंगल यूनिट में 2000 मोनोब्लॉक पर डे नहीं बनते। और क्वालिटी प्रोडक्ट देखिए, ये छोटी सी चीज है पर ये बहुत बड़ी चीज है। अभी हमने V3 नहीं दिया, अभी हमने V6 नहीं दिया था, सेंटर फ्यूल नहीं दिया था, V टाइप नहीं दिया था, डब वाला नहीं दिया था। इतने सारे प्रोडक्ट मैं फैक्ट्री वालों से रिक्वेस्ट करूंगा जरा आगे आए, सोनीपत से आए हुए मेरे साथी, हाँ जी जल्दी से संदीप जी एंड पार्टी, मीना, मिन्नी, सचिन, आप ये देखिए अभी हमारी जब कंपनी के ये सारे प्रोडक्ट इस टीम के द्वारा आपको जब देने जा रहे हैं, जो भी हमसे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि जब ये सारे प्रोडक्ट आएंगे, अभी तो हम पंप इंडस्ट्री का जो मिनी मोनोब्लॉक है, ये सिर्फ 5 से 8% हिस्सा होता है, 10 से ज्यादा नहीं होता टर्नओवर का। ये 10% जो हिस्सा है जो हमने बाजार में बेचा है, ये हमारे बीज है जो हमने बो दिए हैं। जो ये बड़े बड़े पंप ला रहे हैं, V6, ओपन वेल, दगा जी बड़े बड़े पंप से क्या रहेगा? सॉरी वो हमारे दया साहब, बड़े बड़े पंप से सेल बढ़ेगा सर, ऑटोमेटिक टर्नओवर बढ़ेगा। डेफिनेटली बढ़ेगा। आज हमारे साथ जुड़े हुए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर काम करना चाहते हैं, पर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है देने को। आज हम मोनोब्लॉक लेके जाते हैं, V3 उसको किसी और से लेना पड़ता है। जब V3 और किसी से लेना पड़ता है तो वो दूसरे वाला कहता है भाई V4 भी 4 भेज दूंगा। क्यों राज जी, ये प्रॉब्लम हो रही है ना, कई जगह प्रॉब्लम है। मैं मुंबई में गया, जैन साहब कहाँ है, जरा खड़े होंगे, तो इन्होंने मुझे दिखाया वहां डब्बा पंप चलता है जिसको वो कहते हैं गोल्ड हमारा आया है, V टाइप में आपके पंप तैयार हो गए जी। दिल्ली वाले भरोसे वाले लोग हैं ना
वैसे ये भी हमें प्रॉब्लम आई, जब हम बाजार में माल जाके बेचते दिल्ली वालों को कोई विश्वास नहीं करता। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे हिंदुस्तान में। तो वो विश्वास बनाने में एक समय लग जाता है। हमारी ये टीम है, मैं इनका बहुत धन्यवाद करूंगा। मिस्टर इंट्रोडक्शन आप सब एक बार देंगे, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैं शंकर झा, प्रोडक्शन देखता हूँ मशीनरी डिवीजन का। Michael Sabji, looking all replacement, pan India, किसी को आप पहचान लीजिए, जो इंडिया से रिलेटेड काम है, आपकी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड काम है, प्रोडक्ट की मूवमेंट जो भी रिप्लेसमेंट की है वो मिस्टर सचिन लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो आपका नंबर, आपके पास इनका नंबर मैसेज के थ्रू आ चुका है। तो आगे आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, जो प्रोडक्ट नहीं आ रहा, नहीं जा रहा, रिप्लेसमेंट नहीं हो रही, पीडी नहीं आ रही, तो आप हमारे कंट्री हेड की जगह आप हमारे सचिन जी से बात करिए। Myself Dharmendra Kumar, R&D Electronics. Myself Mini Jain, looking service department. मिनी जैन है, काम इनके बहुत बड़े हैं। पूरे इंडिया के सारे जो भी विजिट्स होते हैं सर्विस इंजीनियर्स के द्वारा, या कहीं भी सर्विस इंजीनियर रखा जाना है, या सर्विस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, सर्विस इंजीनियर की कोई भी सैलरी से इशू है, EADA से इशू है, वो सारी जिम्मेदारी मिनी जैन जी की है, जिनके नंबर आपके पास है। अगर उसको स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा है या आपकी रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही जिसमें प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, उसकी जिम्मेदारी सचिन जैन जी की है। तो ये मिस्टर सचिन एंड मिनी दो ऐसे चेहरे हैं जो कि आपकी सर्विस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए रखे गए हैं। इनका एराइज के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक लंबा एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट को समझते हैं, बात को समझते हैं, और आपको इनसे काफी अच्छी सपोर्ट मिलेगी। Method Sandeep Jain, AGM Sonipat. संदीप जी जो कि हमारे प्रोडक्ट यूनिट के पूरे देख रहे हैं सिस्टम को, प्रोडक्शन को, तो इनके आने से काफी सुविधाएं आई हैं। टाइम की हमें पता रहता है क्या हमें मिलने वाला है, और ये अमित जी को काफी अच्छा असिस्ट करते हैं। हाँ जी, इनकी तारीफ जानो जी, जो आपको एग्रीकल्चर डिवीजन चाहिए था। कांतिलाल जी का एक बहुत बड़ा तजुर्बा है, इन्होंने सबमर्सिबल, सेंट्रीफ्यूगल, ये तीनों प्रोडक्ट में मैं जुड़ा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस टोटल 20 साल का है। मैं सागर में 15 साल काम किया और वरुणा में मैं 3 साल का हूँ। सावर वरुणा के नाम तो सुने ही होंगे आपने ना? ये काफी पुराना कंपनी है, 72, 73। अरे बस करो यार, वो पेमेंट थोड़ी दे रहे मीटिंग में। मैं हिमांशु, बैटरी की चार्जिंग और असेंबली देखता हूँ। वाह जी वाह। मैं शंकर सर, बैटरी का प्रोडक्शन सारा देखता हूँ। शंकर जी एक बहुत अच्छा टेक्निकल इनका हैंड है, और इन्होंने आके कंपनी में अराइज में अमित जी को एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। कहाँ से मशीनरी आती है, कहाँ से प्रोक्योरमेंट होती है, एक बड़ी कंपनी बनाने में इनका बहुत सहयोग है, और इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हमारे काम आ रहा है। और इन सबके सहयोग से जो एक मिस्टर अमित जो स्ट्रांग हुए, जो हमें डे बाय डे क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिसमें हम गर्व से कहते हैं कि हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। मिस्टर अमित 18 घंटे या 20 घंटे पता नहीं कितने टाइम काम करते हैं, तो मैं भी नहीं समझ पाया। मेरी और इनकी एक घर में रह के मुलाकात बहुत कम हो पाती है, कभी किसी फैक्ट्री कभी किसी फैक्ट्री। तो यही एक टीम है जिसके साथ मिस्टर अमित, और क्योंकि अमित का भी मेरे साथ शुरू से ही एक एक्सपीरियंस रहा है, तो कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, उसको भली भांति वो जो समझते हैं, और आज उसी वजह से हम एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट दे पा रहे हैं। हाँ जी, मेरा नाम संतोष है। मैं करीब 14 साल से जुड़ा हूँ। परचेज थैंक यू। ये देखो हमारे साथ जब ये लोग जुड़े थे, ये बहुत ज्यादा आपके MI यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं, आप सब देखेंगे हमारे साथ बहुत पुराने 15 साल से लोग जुड़े हुए हैं। इन्होंने हमारे साथ साथ ग्रो किया है। जुड़े तो और भी 500 थे, पर ये वो लोग हैं, ये वो जिन्होंने हर वक्त खड़े हुए चीजों को समझा है। एजुकेशन इनके आड़े हाथ नहीं है, इनके सामने नहीं आई है। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से अपनी उस पोजीशन को बनाया है, जो एक अपने आप में मिसाल है। आज अराइज इंडिया लिमिटेड 1000 करोड़ के टर्नओवर पे एक परचेज को संभाल रहा है, एक प्रोडक्शन इंजीनियर नहीं है, पर प्रोडक्शन को इंचार्ज कर रहे हैं। मतलब आज हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं
जिन्होंने अपने साथ सिर्फ लगन से अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस को एक करके इस तरह का मुकाम पैदा किया है जो कि आज अराइज को सपोर्ट करता है। बड़े आंधी तूफानों से अराइज नहीं हिलती। अराइज इतनी मजबूत है, जैसे मैंने आपको बोला 45 डायरेक्टर्स की जो ब्रांचें बनाने का मकसद ही मेरा ये था कि कुछ भी हो आए जाए, पर मेरा एक ब्रांच में जो मेरा एक पार्टनर डायरेक्टर बैठा है वो कहेगा यार कोई बात नहीं, आओ मैं बताऊंगा कहाँ क्या क्या है। मुझे कुछ समझाना नहीं पड़ता। मेरा कोई भी सेल्स का आदमी नया जाता है, मेरा हेड उनको बोलता है जरा आप देखना शर्मा जी ने समझाना, तो हमारे जो भी CNFs है वो उनको सारा सिस्टम समझा देते हैं, क्योंकि काम सिस्टम से ही होना है, तो काम कंटिन्यू चलता रहता है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। प्लीज हैव सीट। समय बहुत कम है, वैसे तो चाय तक का ही प्रोग्राम था हमारा, 4 का समय बढ़ने से पकोड़े खिलाए मनीष जी ने, धन्यवाद। हमारे अमित जी कह रहे हैं टेबल पे नहीं आए भाई। चलिए, हमारे डीलर्स मीट्स के बाद जो हमने ये ओपिनियन पाई है, इसमें पाया है कि हमारे फैमिली टूर्स नहीं हो रहे, आउट टूर्स नहीं हो रहे। अब हम जो आपको आगे स्कीमें दे रहे हैं वो टूरों के हिसाब से ही बना के देने जा रहे हैं। बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स थे, पैकिंग के अंदर इंप्रूवमेंट्स आना वो हम कर रहे हैं, स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी होना वो हम आपको दे रहे हैं। हालांकि डिवीजन अलग अलग आपको रिपोर्ट बताते, पर मैं समझ रहा हूँ नेक्स्ट टाइम हम 2 दिन की मीटिंग रखेंगे, 1 दिन में पूरे काम नहीं हो पा रहे हैं। तो आपसे बहुत सारे ऐसे मेरे सामने सारे डिवीजन की ये शीटें आ गई हैं जो आप सबके सजेशन है, इसका हम राइट अप करेंगे। उसके आगे हम किस काम को कब और कैसे पूरा कर रहे हैं वो रिटर्न करेंगे, आप सबको इसकी रिपोर्ट मिलेगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर हेड से, VP से, कि अपनी रिपोर्टों को तैयार करें कि क्या इनों की क्वायरीज है, कब ये कंप्लीट कर रहे हैं, और जो टाइम फ्रेम दिया जाए उसको पूरा करें। हमारे VPs ने जो आज इस मंच से कहा है कि हम इतना टर्नओवर करेंगे, ये करेंगे, मैं इनको बताना चाहता हूँ, मैंने सोचा था जो ये कह रहे हैं ये इनकी शपथ मानी जाएगी। तो इस शपथ के हम सब साक्षी हैं कि जो इन्होंने शपथ ली है वो नेक्स्ट ईयर ये पूरी करें, क्योंकि एक VP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है उसके हाथ में बहुत कुछ होता है, और इनकी लगन से ये 1000 करोड़ क्या और VPO नहीं है जिन कंपनियों ने 10,000 भी किया, 20,000 करोड़ भी किए हैं। हम आप सब मिलकर इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये नेक्स्ट ईयर जो 1000 करोड़ का मील का पत्थर है विद प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट है वो जरूर चाहिए, नहीं तो जो मैं आपको शेयर्स बांटूंगा उनकी बाजार में कोई कीमत नहीं रहेगी। उस प्रॉफिट से 20 साल का वैल्यू लगती है और 25 साल की लगती है। तो हमें नेक्स्ट ईयर एक अच्छे प्रॉफिट के साथ हमें अपने टारगेट को अचीव करना है। इस साल कंपनी का अराइज का प्रॉफिट लगभग 35 से 36 करोड़ रहा, जिसकी वैल्यूएशन अगर हम करते हैं मार्केट में, तो आज अराइज इंडिया की वैल्यूएशन जो अगर हम ब्रांड और कंपनी की कहते हैं, जैसे आज की तारीख में 15 का पहाड़ा लगा रहे हैं, तो लगभग 600 करोड़ के लगभग कंपनी की एक वैल्यूएशन बैठती है। तो आज जितने कंपनी के इश्यूड शेयर हैं उसकी हम वैल्यू लगाएं, तो हमने जो 10-10 में दिए थे तो हजार रुपए के बराबर उसकी कीमत बैठती है। तो इस तरह से हम जब अगर नेक्स्ट ईयर 100 करोड़ का प्रॉफिट ले आते हैं, तो इस कंपनी की वैल्यूएशन 1500 करोड़, ज्यादा तो नहीं बोला, सही बोलो ना, ज्यादा जीरो तो नहीं, 1500 करोड़ बनती है। 1500 करोड़ बनती है, जो कि आज कंपनी ने इस बिजनेस को चलाने के लिए जो 100-150 करोड़ लोन लिए वो पीनट्स है। कोई भी बिजनेस आज जब तक हम अपनी पूंजी से लगे रहे तो बहुत कम ग्रो हुआ। हमारे फादर कहते थे ना, हमने तो आज तक ब्याज दिया, तुम ब्याज दोगे क्या? मेरे नाना तो कई बार डांट देते थे। पर हमने 4-5 साल पहले हमने कहा नहीं, हमें बढ़ना है, क्योंकि मेरे साथ बहुत से लोग बाद में चले। लुमिनस से पहले मैंने इन्वर्टर ऑल इंडिया पहुंचा दिया था। अगर आप चेक करोगे तो ये प्रूफ है हमारे पास, अखबारों में छपा हुआ कि इन्वर्टर लॉन्च हुआ, लेकिन हम बैंक से लोन ले लिया, कहीं नहीं पहुंचे। हमने गीजर्स इंडिया में सबसे पहले लाए। RO हिंदुस्तान का सबसे पहला लाने वाली अराइज इंडिया लिमिटेड है, पेंटियर के साथ 96 के अंदर। ये बहुत सारे ऐसे इतिहास हैं जिनको आज हम कहते हुए शर्माते हैं, क्योंकि हम कहीं नहीं दिखते। पर आज जो हम सबके सामने कह रहे हैं
कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब हम और आप सब मिलकर करके इस जो चीजों को हमने कहा है कि हिंदुस्तान में पहली ऐसी कंपनी है जो 2000 प्रोडक्ट सिंगल ब्रांड से देगी, वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है, वर्ल्ड की, पूरे संसार की। तो ये हम ये इतिहास बनाना चाह रहे हैं, अब हम और लोगों को मौका देने से पहले हम इसमें आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ बैंकों का भरोसा है। बैंक मेरे पार्टनर है, C&F मेरे पार्टनर है। जब इतने मजबूत लोग हमारे पार्टनर हैं, विजन हमारे हैं ही है, टीम हमारे साथ है, तो अब हम अचीव होने में कहाँ पीछे रहेंगे। आज फैक्ट्री है हमारे साथ, सेल्स की टीम है, लोहानी जी हैं 25 साल का एक्सपीरियंस है, हर्ष जी हैं 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ बैठे, अवस्थी जी हैं, विपिन जी जो हमारे साथ ट्रेड ब्लेजर, जिन्हों को जो भी डिपार्टमेंट दे दो थका हारा उसको खड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह की जब हमारे साथ टीम है तो मैं उम्मीद करता हूं हम बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, उन्हें रीड कर लेता हूं। मशीनरी में हम V3 सेंट्रीफ्यूल वगैरह सब ला ही रहे हैं, आपने देख ही लिया है, जैसे प्रोडक्ट रेंज आपके पास आ रही है। हमारा मेन फोकस हमारे डिस्ट्रीब्यूटर C&F का प्रॉफिट बढ़ाने को रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटरों को हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली स्कीम के अंदर लाना चाह रहे हैं। हम अपना स्टार क्लब का मेंबर बनाना चाह रहे हैं, हम उनके साथ टूरों की स्कीम ला रहे हैं। तो जो ये प्राइसेस बढ़ा रहे हैं 10%, इसके बदले में बाजार से 20% की चीज खरीद के लाते हैं। अगर हम 10 रुपए आपसे ले रहे हैं तो 20 रुपए की चीज हम आपको लाके देंगे, वो 20 की चीज हमें 8 में ही मिल जाती है, क्योंकि हम बल्क में खरीदते हैं, 2 हम ले लेते हैं और 20 की डीलर को दे देते हैं। हमारे प्राइसेस कितने भी बढ़ रहे हों, पर उनकी सुविधाएं TOD और स्कीमों के हिसाब से आप मैच करेंगे तो आज के 2 साल वाले प्राइस पे पुराने पे ही हम खड़े हैं। दिखते ही हमारी प्राइस पे प्राइस बढ़े हैं, पर हम जो उसके साथ स्पोर्ट और एक्टिविटी और सब चीजें बढ़ा रहे हैं, आप उनको देखोगे कि प्राइस हमारे बहुत ज्यादा नहीं है। आज अराइज का कंपटीटर है, क्या तुम्हारा अराइज का पंप पहले 2000 का था, 2200 का, 2100 का है। उससे पूछा तू ये बाजार में जाके देख कि हमसे सस्ता है क्या किसी का। हम कंपनी किसको मानेंगे जो 250 करोड़ का टर्नओवर करती हो कम से कम। कोई तो उसके BP वगैरह सब होंगे, खर्चे तभी तो बनेंगे, नहीं तो लाला की दुकान है वो तो। लाला की दुकान के खर्चे थोड़ी होते हैं। लाला जी ने आज जो कह दिया ठीक है, कल कह दिया नहीं है। काम तो सिस्टम से होना है ना, खर्चों से होना है। 250 करोड़ का टर्नओवर करती हो, 10-12 स्टेटों में हो, तो हम कंपनी मानेंगे। उस किसी कंपनी से भी आप अराइज का कभी भी प्राइस मिला लो, अगर ज्यादा होता है तो हम रिड्यूस करने को तैयार हैं। आप अराइज को प्राइस को मिला के इस कंपटीशन से विद इन मंथ और 2 मंथ जल्दी से बाहर आ जाओ। अदरवाइज जैसे अभी हमारे धोनी जी टीम को वापस ले आए, सहवाग को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ना खिला के, हम भी ऐसे ही वापस बैठ जाएंगे। एक धोनी जी कहते हैं हम सहवाग को नहीं खिलाएंगे, हमारे नजरगढ़ गांव का है तो हम इसलिए उसकी तारीफ को साइड लेते हैं। हमारा पड़ोसी है, कभी वो खेलने जाता था तो मेरे वो नानके में है, तो मेरी मामी कहती थी इस जाट के बालक के साथ मत जाइए, ये बस बैट बॉल ही खेलता रहता है, ये भी फेल हुआ तुम्हें भी फेल कराएगा। तो उसके साथ दोस्ती तक को मना की जाती थी, पर वो आज स्टार है। मेरा मतलब ये कि हमें समय रहते हुए अपने सही डिसीजंस को लेना है, क्योंकि कभी भी जो मौका आता है ना, मैं एक सिर्फ छोटा सा वाक्य सुनाऊंगा, क्योंकि समय बहुत कम है, मेरे को बार बार प्रेशर हो रहा है कि माइक को बंद किया जाए। कभी भी मौका किसी रूप में नहीं आता, ये मैं इस माध्यम से बताऊंगा। मैंने पहले भी बताया है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कुछ साथियों ने सुना है, कुछ ने नहीं। एक बार एक गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के बाद पानी चढ़ने लगा, सब लोग भागने लगे। एक व्यक्ति नहीं हिला, कहता मुझे भगवान बचाएंगे, मैंने पानी से नहीं डरना। पानी चढ़ना शुरू हुआ, आस्ते आस्ते घुटने पे आया, गांव के लोग आए, अरे चल पानी बढ़ रहा है और बढ़ जाएगा, ये वो। कहता नहीं, मुझे भगवान बचाएंगे। फिर पानी बढ़ने लगा, कंधे तक पानी, बेल्ट तक पानी आ गया। बोट आई, बोट में 4 आदमी आए, अरे भाई पानी आ गया, डूब जाएगा, चलने। कहता नहीं, मुझे तो भगवान बचाएंगे, भगवान आएंगे, भगवान बचाएंगे। पानी कंधे तक आ गया, हेलीकॉप्टर भेजा, प्रशासन ने रस्सी डाली, भैया आ जा। कहता नहीं, मुझे तो भगवान बचाएंगे। देखते देखते सर से ऊपर पानी और भगवान के पास। अब तो भगवान क्या बचाएंगे, पहुंच गए भगवान के पास। जब भगवान के पास पहुंचता है तो भगवान कहते हैं आओ जी।
कहता है हे प्रभु, मैं तेरी भक्ति करते करते जीवन निकाल दिया और तूने मेरी परीक्षा, मैंने तेरी परीक्षा ली और तू अपनी परीक्षा में फेल हो गया। भगवान कहते हैं वो आदमी किसने भेजे, वो बोट किसने भेजी? वो हेलीकॉप्टर भेजा? क्या मैं गधा लेके आता तो ही तू पहचानता? तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब भी कोई डिसीजन ले रहा था ना, गलती ना हो, हमें भी मौके को पहचानना चाहिए। आज इतनी बड़ी टीम हमारे साथ है, एक कंपनी अराइज के रूप में एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिसमें हमारी सुनी जाती है, जिसमें हमारी बातों को माना जाता है। अगर हम इस अराइज से बाहर खड़े होकर देखें तो अराइज में लोग एंटर करने के लिए कितने परिश्रम कर रहे होते हैं। हमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, अप्रोचें ढूंढ रहे होते हैं। आज हम इसके पार्ट बनने के बाद हम इस मौके को क्यों नहीं पहचानते कि शायद भगवान ने हमें मिलके एक मौका दिया, हम इस मौके को फायदा उठाएं और एकजुट होके लग जाए। क्योंकि गधा लेके तो बस फिर ऊपर ही, गधा लेके इंतजार करने की हमें जरूरत नहीं है। ये देखो, ये मैंने बातें सुनता हूँ, मैं उसको अपने से लिंक कर लेता हूँ। बातें तो बहुत सी हैं जो पहले भी सुनाई है और आगे मौका मिलेगा तो हम शेयर करेंगे। हम अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। जैसा हमारे सर्विस टीम ने, अमित जी ने भी बताया, हम आपकी कॉल मिस ना हो इसके लिए हम बहुत सारे मिस और मिसेज बिठा रहे हैं जो कि कॉल टाइमली अटेंड हो। नंबर ऑफ कॉल अटेंडर हम सर्विस के लिए बढ़ा रहे हैं स्टेट वाइज। पहले हमारे ऑल इंडिया में 10 थे, आने वाले टाइम में लगभग 50 होने वाले हैं। जिस तरह से हम हर सर्विस सेंटर में अब हम ये फैसिलिटी बढ़ाने जा रहे हैं। हमारे जैसे कि हेड्स हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रेजेंटेशन दिया। हमारे एनर्जी के हेड मिस्टर अवस्थी जी हैं। मैं इनके लिए बताना चाहूंगा कि इन्हों जब मैं 4 महीने बाजार में घूमा तो मुझे इनसे रिलेटेड हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो फीडबैक मिला वो एक बहुत सराहनीय था। उन पे बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। अभी ताली जब मैं बजाऊंगा तब बजाएंगे क्योंकि एनर्जी वाले लड़के सब तैयार है ताली बजाने। ये ताली सब मिलके बजाएंगे। तो मैंने बाजार में पाया कि इनके कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हैं, लोगों के अंदर पॉलिसीज का टाइम से पता लग रहा है, इनके क्रेडिट नोट हाँ ना में जल्दी हो रहे हैं और सेटल जल्दी हो रहे हैं, स्कीमों में क्लियरिटी है। मतलब एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन हम आपको मिला जो कि बहुत अच्छा लगा। हमारे अवस्थी जी का ये बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। और एक थोड़ी सी अवस्थी जी के बारे में ये बात मिली, ये थोड़ा कम सुनते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर या एम्प्लॉय की। तो हमारे अवस्थी जी, क्योंकि देखो डिसिप्लिन जब होता है 100 के रिजल्ट आ रहे होते हैं तो अगर 2, 4, 5 कमी नहीं होंगी तो जेवर तो बनेगा ही नहीं ना बिना थोड़ी सी मिलावट के। पर हमारे अवस्थी जी ने नेचर से ऐसे नहीं है, लोगों को फील ऐसा चला जाता है। क्योंकि जब अवस्थी जी को कोई फोन करता है कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, अवस्थी जी जवाब देने की जगह उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अवस्थी जी अगर थोड़ा फोन पे लेके अच्छा तेरी प्रॉब्लम है, मैं उसको देखता हूँ, ये वो 4 उसको गाली नहीं सुने तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छा लगता है अवस्थी जी ने मेरी बात सुनी। पर जिसका रिजल्ट सही है इसका मतलब सब कुछ सही है। बाजार में इनका एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन रहा, इनकी मैं ताली बजा के सबकी तरफ से मैं चाहूंगा कि इस तरह से इस कार्यभाग को ये भी चलाएं। और देखिए तारीफ सबकी है पर किसी की कुछ स्पेशलिटी है तो वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हमारे अप्लाइड डिवीजन के मिस्टर लोहानी जी हैं, स्वभाव से नर्म है। मार्केट में इनको अभी तक लोगों ने कम पहचाना क्योंकि ये कंपनी में बैठ के आपके लिए सारे डिजाइनिंग वगैरह में ध्यान दिए, क्योंकि इनका एक मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों में टाइम किया है स्पेंड और बहुत काम किए हैं। आप देखते हैं कि इतनी अच्छी इंग्लिश लिखी हुई कहाँ से आ रही है। अविनाश तो अपने वो अनपढ़ बता रहा है, तो हमारे लोहानी जी का बड़ा सपोर्ट रहता है। लोहानी जी बहुत अच्छी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी पैकिंग है, अच्छी डिजाइन्स। अब इनका ये काम पूरा हो चुका है। अब आगे इन्होंने बाजार में भी जैसे अभी जाना शुरू किया है तो एक इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लोग इनको जानते हैं, एक अच्छे व्यक्ति से पहचानते हैं। तो एक अच्छी पर्सनैलिटी का अराइज में होना, हम कहीं भी नाम इनका लेते हैं तो इनको एक अच्छे व्यक्ति के नाम से लोगों को
मतलब लोग इनको जानते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छा फेस, एक अच्छा व्यक्ति हमारे साथ है। तो इनकी मैंने जहां भी गया मैंने इस तरह की इनके ट्रेड में तारीफ सुनी और मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी तारीफ है। मैं इनका हमारे साथ बैठे हुए हमारे विपिन जी, मैंने तो पहले ही इनको त्यागी जी को एक ट्रेल ब्लेजर बता दिया। ट्रेल ब्लेजर क्या होता है? जो उबड़ खाबड़ बंजर रास्तों से निकल के हर परेशानियों से उठ के और कहता है मैं हूं ना। तो हमने देखा कि अब इनको क्या काम दिया जाए। हमने कहा चलो तुम कैंप फ्लो संभालो। इन्होंने कैंप फ्लो कोई कंपनी बना दी है। मतलब आज एक कैंप फ्लो की पूरे हिंदुस्तान में पहचान करा दी। हमारा मोबाइल डिवीजन हिला, मोबाइल में हमने इन्हें दिया, इन्होंने मोबाइल डिवीजन को ही 125 करोड़ के दर्शन दिखा दिए। तो इस तरह के व्यक्ति को इतना फास्ट और एजुकेशन कोई मतलब सेल्स से नहीं जुड़ी हुई, ये HR एडमिन इस तरह की वर्किंग करते रहे, पर इन्होंने किया बड़ी कंपनी में, LG में रहे, ये वीडियोकॉन में रहे। तो उस एक्सपीरियंसों से इन्होंने अपने इस सफर को स्मूथ बनाते हुए एक इस तरह का मील का पत्थर प्रूफ किया अपने आप को कि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इनको मैं कहूंगा कि बहुत बधाई हो इस चीज की। हमारे बीच वो क्या कहते हैं, लास्ट नॉट मिस्टर हर्ष। मिस्टर हर्ष को बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते हैं। मिस्टर हर्ष पंप डिवीजन के हेड कर रहे हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं अब तो, पर इनकी भी एक अपनी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इन्होंने अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े मील के पत्थर अपने नाम के रखे हैं, पर इन्होंने पहले कभी अप्लायंस में भी काम किया। इन्वर्टर इंडस्ट्री में इनको कोई व्यक्ति होगा जो नहीं जानता हो। एराइज में आए, इनको पंप का काम दे दिया गया। पंप का काम भी क्या दे दिया गया जी, आप प्लस का डिवीजन संभालो। और प्लस का भी कौन सा डिवीजन संभालो जी, आप साउथ और वेस्ट चले जाओ, जिनके हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है। वहां मोनोब्लॉक कम बिकता है। नॉर्थ के हिसाब से तो हमने मोनोब्लॉक समरसेबल सब डेवलप किए हुए हैं, पर इन्होंने कभी भी ना कह के और सीधा बाजार चले गए। आज इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ के GM से अभी VP की आ गई। पूरे इंडिया को ये अब पंप का हेड कर रहे हैं। पंप का पी ना जानते हुए भी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे पंप डिवीजन में भी पीछे देखने को मिली छोटा सा, तो उसके बावजूद इन्होंने हमारे टारगेट्स को, कलेक्शंस को गिरने नहीं दिया। एकदम नए डिवीजन में आने के बाद भी मैं बताऊंगा क्या किया। जिन्होंने सीएस होते हैं ना, इससे रिलेटेड वस्तु से करना शुरू कर दिया। हर्षी ने मतलब ना तो टर्नओवर को गिरने दिया, ना सेल्स को, ना कलेक्शन को गिरने दिया। साथ साथ जो नए प्रोडक्ट हम बहुत टाइम से सोच रहे थे डेवलप होने हैं, उन्होंने फॉलो अप करके उन प्रोडक्टों को डेवलप कराया, सर्विस की चीजों को इम्प्रूव कराया। बताइए, इन्होंने आज कान का दर्द हो गया मोबाइल से बात करते करते। इतनी बात सेल्स की टीम से इन्होंने पीछे करी। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इन्होंने अभी पीछे रह के करी, जो अब ये आपके बीच में 1 महीने में या 15 दिन में आएंगे और इनके काम आपको दिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं, जो कि एराइज मशीनरी डिवीजन से पहचानी जाती है, जो इन्होंने 430 करोड़ का फिगर अपने आप बनाया, कैसे कैसे एक एक पंप को जोड़ा, मैं V6 इतना करूंगा, V3 इतना करूंगा। तो हम आप सबके साथ हैं, आपके साथ हम सब हैं, और आप इस टारगेट को अचीव करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। हम इनके लिए जोरदार ताली बजा के सराहना करेंगे कि जो इन्होंने सोचा है वो पूरा हो। देखिए, आज हम इसको मन में शपथ लेंगे, हम एक एराइज टीम की तरह काम करेंगे। लेग पुलिंग का काम नहीं करेंगे। हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करेंगे, एक दूसरे की कमी अगर होगी तो उसे बताएंगे, इसको इम्प्रूव कर लो, रादर उसकी खिल्ली उड़ा दें। जब तक हम एक टीम बनके काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों की सक्सेस हमारे पास नहीं आएगी। हमारे बीच अभी O पॉजिटिव वाले आए, जो हमारा डिजाइनिंग का काम करते हैं। मनीष जी, देविंदर जी को गुस्सा आ रहा है कि हमारे बारे में क्यों नहीं बात की। पकौड़े भी पहुंचाते हैं मनीष जी ने। मनीष जी का हम बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि मनीष
उस 10 साल पहले से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जब मैं मीटिंग करने जाता था और एक बार मीटिंग करके मैं कार से वापस आ गया, मनीष जी 3 बजे पैदल आ रहे थे। ऐसा दिन मुझे मनीष जी के साथ याद है। तो मनीष जी ने अपने 10 साल की पूरी लगन हमारे साथ दी और इन्होंने कहा श्रीनगर वालों ने तो भगा दिया पर अराइज में नहीं भागूंगा। तो आज मनीष जी का पूरा सपोर्ट है। हमारे साथ देविंदर जी, आप सब मिले ही हो, जो आज पूरा आपके एडमिन का काम कर रहे हैं, बोर्ड्स लगाना। देविंदर जी इज कमिटेड मैन। इसको कह के हम भूल जाते हैं, वो रिजल्ट डिलीवरी होती ही होती है। ये उस काम को पैशन की तरह से करते हैं। तो मैं देविंदर जी और मनीष जी के लिए एक साथ ताली बजाऊंगा। और ये हमारे दोस्त हैं जिसके बड़े डिसीजन लेने में कामयाब हो रहे हैं। हमारे विशाल जी आए थे, जो भी इन्होंने टेक्निकल का बाहर संभाला है, हमें नए नए प्रोडक्ट दे रहे हैं। हमारे उनके साथ दीपेश जी बैठे हुए हैं, जो उन प्रोडक्टों को बना के दे रहे हैं। ये अराइज की वो टीम है जो हमारे फ्रंट में नहीं दिखती, पर ये वो काम कर रहे हैं जिसकी बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। आप और हमको वो चीजें दे रहे हैं जो हमारी रिक्वायर्ड है। टाइम से बोर्ड का लग जाना, टाइम से सर्विस का मिल जाना, टाइम से। आज मनीष जी हमारे HR का हेड भी कर रहे हैं, मार्केटिंग का हेड भी कर रहे हैं, होल्डिंग भी लगवाने की बातें कर रहे हैं। तो ये सब एक हमारी टीम वर्किंग है जो सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। कल तक मैं बता रहा था कि सोमालिया जी हमारे जो बंगाली बाबू हैं हमारे होटल में, मैंने कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, नहीं तो CNF छोड़ेंगे नहीं। पर सोमालिया जी ने नेवोजीन का प्रोग्राम लाके एक बहुत क्लियर जिसे कहते हैं, एकदम ऐसा सिस्टम दिया जो कि बिना रुके चलेगा, एकदम इजी। आपको ये मान लीजिए कि मतलब ऐसा सिस्टम कि जब उन्होंने एक बिल आपको भेजा, आपने हाँ कहा तो ही चढ़ेगा। अभी तो चढ़ जाता था, तब आपको बाद में दिखाते थे आपके साइन है। अब आपको फोन करके कहा जाएगा भाई इसको क्लिक कर दो, हम इसको चढ़ाना चाहते हैं। अब आपकी मर्जी के बिना आपके ERP में हम एंटर नहीं कर पाएंगे, कोई भी एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका कोड आपका है, जब मर्जी आप बदल सकते हैं। तो हम आपसे बात करेंगे। तो अब आपके बिना मर्जी के ना तो हेड ऑफिस से बिल कटेगा, ना माल एंटर होगा, जो भी काम होगा आपके ERP में हमारे बैठे हुए CNFO की मर्जी से होगा। टोटल वो स्टॉक देख सकते हैं, A to Z आदमियों का अकाउंट चेक कर सकते हैं, अपनी ऑटोमेटिक रिक्वायरमेंट को डाल सकते हैं, ऑटोमेटिक मिनिमम स्टॉक क्या रखना है, ऑटोमेटिक स्टॉक का ऑर्डर जनरेट होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जो सिर्फ आज आप सोच सकते हैं वो सब है, जो नहीं सोच सकते वो भी उसके अंदर है। क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम है जो सारी कंपनियों ने यूज किया, उसके बाद हमने अपने को कस्टमाइज कराया, सिर्फ वही नहीं लेके रखते हैं। तो आपकी बहुत सारी ऐसी समस्या हैं जो इसमें आपको समाधान मिलेंगी। हम फ्यूचर में अपने सिस्टम को स्मूथ बनाने के लिए ब्रांच मैनेजर्स का अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। और डिवीजन का एक ब्रांच मैनेजर होगा जो कि वहां पे रहे हुए हर व्यक्ति को सपोर्ट करेगा, CNF को सपोर्ट करेगा, हमारे स्टार क्लब, मार्केटिंग, जो भी एक हेड ऑफिस के काम होते हैं, सेल्स के अलावा जो बहुत से काम होते हैं, वो ब्रांच मैनेजर के द्वारा एक सपोर्ट की जाएगी। एक कॉमन ब्रांच मैनेजर है, एक ब्रांच मैनेजर है जो कि डिवीजन वाइज है, जिसको हम स्टेट हेड डिवीजन का कहते हैं, जो कि एक स्टेट का एक डिवीजन का हेड है। वो 4 हेड होंगे, प्लस एक ब्रांच मैनेजर होगा जो सबके लिए हेड ऑफिस से कम्युनिकेशन करके देगा। क्योंकि हम चाहते हैं हर ब्रांच अपने आप में एक हेड ऑफिस की फील जाए, हर ब्रांच में ये फील जाए कि सारे काम हमारे यहाँ स्मूथली हो जाते हैं। क्योंकि हम पावर को जब तक डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, सब दिल्ली देखते रहेंगे तो काम नहीं होगा। तो हम चाहते हैं हमारी ब्रांचें फुल फ्लैश काम करें, जो भी डिसीजंस मेकिंग, जो भी डिसीजंस के लिए रिक्वायरमेंट है, हम अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज करें, हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमने अपने CNFs को, अपने ब्रांच हेड को क्वालिफाई करें, उसको कैसे डिसीजन लेना है जो काम स्मूथ हो। क्योंकि अभी टर्नओवर कम है, अभी संभल रहा है, पर टर्नओवर जब बढ़ता है तो सिस्टम के बिना वो सब कुछ डगमगा जाता है। तो सिस्टम को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। इसी तरह से हमारा एक सर्विस हेड भी हर ब्रांच के अंदर होगा। सर्विस हेड, ब्रांच मैनेजर और सेल्स हेड डिवीजन वाइज होने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको काफी सुविधा आ जाएगी। मेरे पास ये स्लिपें आ गई हैं, हमें सोलर इन्वर्टर चाहिए और स्कीम मीटिंग,
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी तैयार हो चुकी हैं, डे टू डे आपको पता लगती रहेंगी। वैसे तो मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, पर आपको देख के चुप नहीं रह गया। एक बार मैं बीमार हो गया था तो किसी ने कहा इसके हाथ में माइक दे दो, दवाई काम नहीं करेगी, ऐसा मैंने बोलना कम कर दिया। आप सब का अब एक ओपन सेशन में स्वागत है। जो भी आप की बात रह गई हो, आप कहना चाहते हो, डिवीजन मीटिंग में रह गई हो या जनरल कोई भी बात हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा माइक लेके बीच में आए और हम अपनी बात को सबके बीच में रखें। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कि सबके बीच में ना कहने वाली हो, क्योंकि हम सब एक फैमिली के मेंबर हैं। एक ही क्वेरी कईयों को जवाब मिलेगा। वेलकम सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने हेड से प्लीज हमारे CNFs को आने का एक जो हमने लव ऑफ टोकन के रूप में गिफ्ट तैयार किया है उनकी टेबल्स पे पहुंचाएंगे। अपने अपने CNFs को आप अपनी टीम के साथ ये वर्क कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हमारी सेल्स टीम के लिए भी एक लव ऑफ टोकन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, फोटोग्राफ का इकट्ठा सेशन कर रहे हैं। थैंक यू। मेरी रिक्वेस्ट है फास्ट गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। ओके थैंक यू राजी। वेट वन मोर। ओके लोग क्या जिसको मिलता रहे वह गिफ्ट को अपने टेबल पर रख के फोटो सेशन के लिए और टेस्ट किया है। अपने गिफ्ट प्राप्त करके अपने डेस्क पे अपने गिफ्ट जो है आराम से रख लीजिए। बॉस हाँ रेडी। थैंक यू। I request all the CNFs to kindly come here to stage, जिसको भी अपनी फोटोग्राफ खिंचवानी है मिस्टर अविनाश जैन जी के साथ। ओके जल्द से जल्द स्टेज के पास आ जाइए। ओके ओके यस नेचुरल नहीं थैंक यू। तो वो सामने के देखें सारे नेचुरल के मिले। थैंक यू। ओके कर देगा जब वो फोटोग्राफ होनी है। CNFs में से कोई बचा है जिसकी फोटोग्राफ अभी रहती है? थैंक यू। अभी तो किया यार। टेबल हटाने जा रहे हैं। अगर कोई भी बचा है तो जल्द से जल्द स्टेज के पास आ जाइए। वन ग्रुप अगर किसी भी CNF की पिक्चर अभी भी बची है। बिल्कुल सर। थोड़ा सर अजी थोड़ा सा एक पीछे लग रहे भाई हैं, पीछे वो खड़े हो रहे हैं। हाँ वो थोड़ा एक सेकेंड आगे जी थोड़ा सा आपका बेसिक वेट वन मोर हल्का इस तरह स्माइलिंग फेस वन मोर वेट 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 yes please one more please yes smile face thank you yes one more thank you one more thank you one more
थैंक यू. One more. Smiling face. Okay, one more. One more. Thank you. Okay.